हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक एग्जीबिशन हॉल देखते हैं जहां पर एक बुद्धा स्टेचू को दिखाने वाले थे और तभी वहां पर हमारी हीरोइन मून और उसका बेटा जोजो आते हैं। वो दोनों एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं और ये दोनों बहुत ही ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हैं। और तभी मून अपनी बेटी को कहती है कि ये इवेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए तुम चारों तरफ नजर रखना क्योंकि किसी भी कीमत पे हमें इस मूर्ति का रखवाली करना पड़ेगा। इसीलिए जोजो कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और जब वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, जोजो वहाँ पर एक केक देखता है और उस केक के पीछे पीछे जाने लगता है, पर मून को इसके बारे में पता नहीं था। मून आगे आ जाती है और तभी एग्जीबिशन शुरू हो जाता है। वहाँ पर होस्ट ये एग्जीबिशन शुरू करते हैं और जब वो यहाँ का पर्दा हटाते हैं, वो देखते हैं बुद्धा की मूर्ति के सामने वहाँ पर एक केक रखा हुआ होता है। सारे लोग ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये बुद्धा स्टेचू कहाँ पर गया और वहाँ पर भागदौड़ शुरू हो जाता है। इसीलिए मून भी वहाँ से मूर्ति को ढूंढने के लिए जाने वाली होती है कि तभी अचानक से वो किसी के साथ टकरा जाती है, जो कि इस ड्रामा की मेन लीड लीजियन होता है। लीजियन वहाँ पर कहता है कि आपको इस तरह से यहाँ पर भागदौड़ नहीं करना चाहिए वरना आपको चोट लग जाएगी। पर तभी वहाँ पर मून लीजियन को कुछ भी नहीं कहती है और अपनी बाल को बांध के अपनी पावर दिखाने लगती है और वो हवा में आ जाती है और लीजियन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती है। पर लीजियन वहाँ पर मून की एक टाटू को देख लेता है और उसे 7 साल पहले की सीन याद आता है, जहाँ पर एक दिन बार में जब वहाँ पर वो सोया हुआ था, वहाँ पर अचानक से एक स्ट्रेंजर लड़की आई थी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड किए थे और उसके शोल्डर पे भी इस तरह की टाटू थी। इसीलिए वहाँ पर लीजियन सोचने लगता है कहीं ये लड़की वही लड़की तो नहीं है। पर तभी मून वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पर अंकल डेन आते हैं, जो कि लीजियन की फैमिली में काफी सालों से काम करते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या आप ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। पर तभी लीजियन कहता है कि आपको 7 साल पहले की वो लड़की के बारे में याद है। अंकल डेन कहते हैं हम तो उस लड़की को काफी सालों से ढूंढ रहे हैं, पर वो जैसे गायब ही हो गई है, उसके बारे में कोई भी पता नहीं है। पर तभी लीजियन कहता है कि शायद मुझे लगता है वो लड़की वापस आ गई है। और फिर हम दूसरी तरफ मून को देखते हैं, जो कि चारों तरफ जोजो को ढूंढ रही होती है और फिर माइक पे वो कहती है कि आखिर तुम कहाँ हो। पर तभी जोजो कहता है आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उसी लड़के को फॉलो कर रहा हूँ जिसके पास ये मूर्ति है। और तभी हम देखते हैं वो आदमी उस मूर्ति को लेके वहाँ से जा रहा ही होता है कि जोजो उसके सामने अपनी पावर को इस्तेमाल करके पहुँच जाता है और वहाँ पर कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए और अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। और इसीलिए वो आदमी इस मूर्ति को लेके वहाँ से जाने वाला होता है कि जोजो उसे पकड़ लेता है, इसीलिए वो मूर्ति को फेंक देता है। पर जोजो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मूर्ति को पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ पर और 2 बदमाश गुंडे आ जाते हैं और जोजो को मारने की कोशिश करते हैं, पर जोजो उन दोनों को हवा में घुमा घुमा के फेंकता है और इसी के साथ वो मूर्ति को भी पकड़ लेता है। इसीलिए वो दोनों बदमाश गुंड डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर मून भी आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जोजो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और ये स्टेचू भी पूरी ठीक है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों अपनी एजेंसी वापस आ जाते हैं। वहाँ पर उनकी सारी दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर जॉन जोजो की काफी ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो जब से यहाँ पर आया है हमारा कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है। पर तभी वहाँ पर मून कहने लगती है 7 साल पहले मिशन की वजह से मैं जो लड़का से मिली थी, उसकी वजह से आज जोजो मेरे साथ है, इसीलिए मैं खुद को काफी ज्यादा लकी फील करती हूँ। पर अब मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब जोजो पे फोकस करना पड़ेगा और उसे इस ब्लडी लाइफ से दूर लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पर लिली पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों दूर जाना चाहते हो, वो तो काफी ज्यादा क्लेवर है। पर तभी वहाँ पर जोजो कहता है कि हाँ मैं तो काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता। पर तभी वहाँ पर मून कहती है कि मैं अभी दिखाती हूँ कि ये कितना ज्यादा क्लेवर है और फिर वो उसे काउंट करने के लिए बोलती है। पर जोजो कहता है कि मेरी उंगलियां कम पड़ गई, मैं भला काउंट कैसे करूँ। इसीलिए जोजो को वो कुछ पढ़ने के लिए देती है, जो कि वो पढ़ नहीं पाता है और वहाँ पर वो उल्टा कहता है। इसीलिए वहाँ पर उनके दोस्त हंसते हुए कहने लगते हैं अभी शायद तुम्हें जोजो को पढ़ाई में फोकस करवाना ही पड़ेगा। पर तभी वहाँ पर मून कहने लगती है ये वाला मेरा बेटा कैसे ही हो सकता है, इतना ज्यादा खराब जीन मेरा तो हो ही नहीं सकता, ये जरूरी
तुमने अपने फादर से ही लिया होगा, इसीलिए अब वहाँ पर जोजो बोलता है कि मेरे फादर काफी ज्यादा हैंडसम और टॉल होंगे और मैं अभी जाके अपनी फादर को ढूंढूंगा। पर तभी वहाँ पर मून कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर एक कदम भी हिले तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिसके बाद यहाँ से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर उनके दोस्त ये पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जाओगे। मून बोलती है कि मैं माउंटेन सिटी जाऊंगी, वहाँ पर जोजो के लिए सबसे बेस्ट प्राइमरी स्कूल्स हैं और वहाँ पर मेरी आंट भी रहती है, अब से मैं वहाँ पर ही रहूंगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले आते हैं और नेक्स्ट डे मून जोजो के एडमिशन करवाने के लिए सबसे बेस्ट किंडरगार्टन में फॉर्म फिलअप करने जाती है। वहाँ पर जोजो पूछता है कि आखिर आप मेरा एडमिशन यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं। पर मून बोलती है तुम्हारे जैसे डफर के लिए ये स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर तुम्हें पीट मार के वो अच्छे से पढ़ाएंगे। और जब वहाँ पर वो ये फॉर्म को फिलअप कर ही रही होती है, वहाँ पर एक लेडी आके कहती है कि क्या तुम एक सिंगल पेरेंट्स हो। अगर तुम एक सिंगल मदर हो तो इस स्कूल में तुम्हारे एडमिशन करवाने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसीलिए मून पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। जिस पर वो लेडी कहती है जिसके फादर नहीं होते हैं वो बच्चे की पेशेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है और वो बहुत जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जोजो भी वहाँ पर इसी टाइप के बिहेव कर रहा होता है। और वो लड़की ये भी बताती है जिसके फादर नहीं होते हैं वो लड़के बहुत ही ज़्यादा डम और इडियट होते हैं। और तभी हम जोजो को भी देखते हैं, वहाँ पर वो एक लड़की के पास जाके उसकी नेम उल्टा पढ़ने लगता है। इसीलिए अब मून कहती है कि हाँ आप तो बिल्कुल सच कह रही थी। और तभी वो लेडी ये भी कहती है कि अब तुम्हारा बच्चा छोटा है तो इसीलिए जल्दी से तुम उसके लिए एक फादर खोजना स्टार्ट कर दो। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और तभी मून वहाँ पर सिंगल पेरेंट्स नहीं लिखती है और सोचती है मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा फादर अब ढूंढना ही पड़ेगा ताकि मेरा बेटा का एडमिशन यहाँ पर हो जाए। जोजो आकर कहता है इतने दिनों में आप एक समझदार काम कर रहे हो, चलो जल्दी से हम जाके अपने फादर को ढूंढते हैं। पर मून कहती है मैं तुम्हारे इडियट फादर को नहीं ढूंढने वाली, मैं जाके तुम्हारे लिए एक नई फादर ढूंढूंगी। दूसरी तरफ जोजो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और सारे लोग को घूर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो ली जियान को देखता है और सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, इनके पास तो एक लग्जरी कार है, यही जरूर मेरे फादर होंगे। और फिर वो उसके पास दौड़ के जाने लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ली जियान को दो गुंडे आके पकड़ लेते हैं और उसे वैन में लेके वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ली जियान उनको मारता है पर पीछे से एक गुंडा उसे मार के बेहोश कर देता है और ली जियान को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। और जोजो जब ये देखता है वो गुस्से में कहता है आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को हाथ लगाने की। और फिर वो एक हुक को उस वैन की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से अब ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पीछे से जोजो उसे पकड़ा हुआ था और वो इस गाड़ी को पीछे खींच लेता है और सीधा उस गाड़ी के ऊपर जंप करके उस गाड़ी के शीशा को तोड़ देता है और ऊपर से कहता है कि आखिर आप लोग कैसे हो। वो दोनों गुंडे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वैन से बाहर आ जाते हैं। पर जोजो उस कार की शीशा को तोड़ के उन लोगों पे मारता है जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और जोजो उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अंकल डैन आकर ली जियान को बाहर निकाल कर कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है। पर ली जियान वहाँ पर कहता है उस छोटे से बच्चे ने मुझे बचाया है, इसीलिए अंकल डैन कहते हैं यानी ये बच्चा सच में काफी ज्यादा ग्रेट और अमेजिंग होगा। और तभी वहाँ पर ली जियान कहता है इतनी छोटी सी उम्र से ये बच्चा का मार्शल आर्ट बिल्कुल ग्रेट बुद्धा के जैसा है। पर अंकल कहते हैं ये बच्चा बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है जैसे कि बचपन में दिख रहे थे। और तभी दूसरी तरफ जोजो इन गुंडे को उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मून आ जाती है और जोजो को रोक देती है। जोजो वहाँ पर अपनी मम्मी को देख के बुरी तरह से डर जाता है और तभी मून अपने बेटा के कान पकड़ लेती है और कहती है जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। पर ली जियान उसे रोक देता है और वहाँ पर अब वो जोजो को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से आज ली जियान सही सलामत है। पर तभी मून जोजो को पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। पर तभी जोजो ली जियान की और मून की हाथ को एक साथ कर देता है और ये कहता है कि ये मेरे फादर है। ये सुन के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। मून कहती है कि इस तरह से तुम किसी को भी अपनी फादर नहीं कह सकते हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर तभी वहाँ पर ली जियान उसे रोक के कहने लगता है हालांकि मैं उसका फादर नहीं हूँ पर मैं इसका फ्रेंड बन सकता हूँ और अगर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं जोजो को हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
पर मून कहती है कि हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर अंकल डैन कहते हैं ये हमारी शैन फैमिली के चेयरमैन है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, और ये अपनी वादा के हमेशा पक्के होते हैं। और तभी मून मनी मन ये सोच रही होती है कि अगर ये हमारा जोजो के फादर बन जाएगा तो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर वो ली जियान को जोजो की फादर बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और जोजो कहती है कि प्लीज आप मेरी मम्मी की बात मान जाइए, क्या आपको मेरी मम्मी पसंद नहीं आ रही है? आखिरकार आप हाँ क्यों नहीं कह रहे हो? पर तभी वहाँ पर ली जियान बहुत ज्यादा शॉक में था। मून कहती है कि आखिर भला आप एक स्ट्रेंजर शादी क्यों ही करना चाहेंगे? और फिर वो जोजो को लेके वहाँ से जाने ही वाली थी कि ली जियान उसे रोककर कहता है कि मैं अपनी वादा का हमेशा कदर करता हूँ, पर मैं आपको बस मैरिज सर्टिफिकेट ही दे सकता हूँ। इसीलिए मून कहती है कि मेरे लिए मैरिज सर्टिफिकेट ही इनफ होगा, और चलो हम अभी जाकर सर्टिफिकेट ले आते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ली जियान उन गुंडों से पूछता है कि आखिर तुम्हें भेजा कौन? पर वो गुंडे जवाब नहीं दे रहे थे। इसीलिए अब जोजो उसके पास जाता है और एक पत्थर को उठा के अपनी पावर की मदद से उसे क्रश कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया इस पत्थर की तरह मैं तुम्हारा सर को भी मसल दूंगा। इसीलिए वो गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें लुओ कुन ने भेजा है, वो आज एक ऑक्शन से आपको जाने के लिए रोकना चाहता था। दरअसल लुओ कुन लुओ ग्रुप है जो कि दो भाई चलाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा बदमाश हैं और लोगों को बुली करते हैं। पर तभी वहाँ पर अंकल डैन कहते हैं कि ये लोग तो अब आपको भी टारगेट बना रहे हैं, मुझे डर है कि वो इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे। पर ली जियान कहता है वो लैंड हमारे कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मुझे वहाँ पर जाके बात करना चाहिए। पर अंकल डैन कहते हैं आपको वहाँ पर अकेले नहीं बल्कि कुछ बॉडीगार्ड के साथ जाना चाहिए। इसीलिए अब जो सामने आकर कहने लगता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, पर मून उसे रोक देती है और कहती है कि हम तो अभी अभी कॉर्पोरेशन छोड़ के यहाँ पर आए हैं, तुम्हें इन सभी चीजों में फिर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर तभी जो नहीं मानता है और कहता है मैं खुद जाके अपनी डैड को प्रोटेक्ट करूंगा। पर तभी मून जब अपनी बेटी को समझा ही रही थी तभी अचानक से वहाँ पर ली जियान वही टाटू को हल्का सा देख लेता है। पर जो अपने फादर के पास आके कहने लगता है कि मैं आपको यहाँ से छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाने वाला। इसीलिए मून अब वहाँ पर ली जियान को कहता है तुम तो इसके फादर बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें अपने बेटे को इन सभी चीजों से दूर रखना चाहिए। ली जियान बोलता है मैं जोजो को कहीं पर भी नहीं लेके जाऊंगा और तुम अपना फोन दो, मैं अपना नंबर दूंगा। जिसके बाद वो अपना नंबर दे देता है और कहता है तुम और जो यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट कर लूंगा। और वो जोजो को ये समझाता है कि तुम्हें अपनी मम्मी की बात सुनना चाहिए। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और मून और जोजो जब बातें करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं तभी पीछे से जोजो अपने फादर के पास चला आता है और उनकी गाड़ी के ट्रंक में घुस जाता है। इसलिए मून जब उसे ढूंढती है वो देखती है कि जोजो तो उसके कार के ट्रंक में बैठ के वहाँ से जा रहा है। इसलिए वहाँ पर मून अपने बेटे पे चिल्लाती है, पर जोजो नहीं मानता है और अपनी डैड के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली जियान और जोजो वो दोनों ही लुओ किंग के पास आते हैं। लुओ किंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ तक सेफली पहुँच जाओगे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। और फिर वहाँ पर अपने लोगों को बुला के इन लोगों को घेर लेता है और कहता है तुम यहाँ तक तो पहुँच गए पर तुम अंदर नहीं जा पाओगे। वहाँ पर ली जियान कहता है कि वो लैंड तो मैं ही लेके रहूँगा, तुम कुछ भी कर लो। तभी जोजो कहता है कि पापा बस आप मुझे 5 मिनट में इन सबको सबक सिखा दूंगा। और फिर वो अपनी मार्शल आर्ट दिखाने लगता है। वहाँ पर लुओ कुन हंसते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है जो तुम सबसे छुपा कर रखे हो, और तुम इतना ज्यादा कावर्ड हो कि तुम एक छोटे से बच्चे के पीछे छुप रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस छोटे से बच्चे से डरूंगा? इसीलिए वो अपनी आदमी को भेजता है, पर जो एक ही सेकंड में उसके हाथ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही तड़पने लगता है। ये देख के अब वहाँ पर लुओ कुन शॉक हो जाता है और बाकी के लोगों को भेजता है। पर तभी जो कहता है तुम सब एक साथ आओ, मेरे पास बस 5 मिनट है, मैं अपनी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए लुओ किंग कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, और फिर सारे लोग उसके तरफ आने लगते हैं। और तभी जो कहता है कि पापा प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो। जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही उन सभी को मार गिराते हैं। लुओ किंग ये देख के शॉक हो जाता है, पर तभी जो उसके चेस्ट पे बहुत जोरों से मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ से जो और ली जियान एक साथ उसे वहीं पर छोड़ के जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि लुओ
कुन भी उसके पीछे गन लेके आ जाता है और उसे मारता है। ये देख के जो अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है, पर जब बुलेट ली जियान के सर पे लगने ही वाला होता है तभी तुरंत वहाँ पर मून पहुँच जाती है और अपने हाथों से उस बुलेट को रोक लेती है। ये देख के लो कुन तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मून उस बुलेट को लो कुन पे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। और लो कुन कहता है कि आखिर यहाँ पर दूसरा ये कौन आ गया, ये भी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और तभी जब वहाँ पर मून उसे मारने ही वाली थी तभी वहाँ पर मून की आंटी वहाँ पर आ जाती है और मून को वहाँ पर चाटा मारती है। इसलिए जोजो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की। तभी वहाँ पर उसकी आंटी ये कहने लगती है, तो इतने सालों के बाद तुम एक बास्टर्ड सन के साथ वापस आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी मर गए और तुम फ्यूनरल में भी नहीं आए। तुम्हें पता भी है कि मैंने अकेले ही उन दोनों को संभाला था, और वैसे भी अगर उन लोगों को पता चलता कि तुम्हारे साथ इस तरह सा एक छोटा सा बच्चा है तो उनकी फेस तो वैसे भी डाउन हो जाती, वो ऐसे ही मर जाते। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर नहीं थी। पर जोजो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बास्टर्ड बुलाने की। पर मून कहती है कि ये तुम्हारी आंटी है तो तुम इसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। और फिर वो अपनी आंटी को कहती है, मैं काफ़ी सालों तक सिटी से बाहर थी और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, और अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ और मैं जाकर अपने पेरेंट्स की ग्रेव को भी देखने वाली हूँ। इसीलिए उसकी आंटी कहती है कि अब उसका समय ही नहीं रहा है। इसीलिए मून पूछती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। उसकी आंटी कहती है कि हमारी लू ग्रुप जल्द ही इस लैंड को खरीद लेगी, जिसके बाद उस सभी ग्रेव को बाहर फेंक देगी। मून कहती है कि क्या मुझे बस 1 घंटा मिलेगा, मैं उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तभी लुओ कुन उठ के कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और वैसे भी वो जगह मैं लेने वाला हूँ और उन सभी ग्रेव को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे सामने नील डाउन हो लो तो मैं तुम्हारी ग्रेव को वहाँ से सही सलामत से निकाल लूँगा। इसलिए आंटी भी कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम नील डाउन हो जाओ। जो सोचता है आंटी को तो मैं नहीं मार सकता पर इसे तो मैं मार सकता हूँ। इसीलिए अब वहाँ पर जो लुओ कुन को खूब ज़्यादा मारने लगता है। इसीलिए आंटी कहती है कि उस लिटिल बास्टर्ड को मेरे मास्टर से दूर करो, जिस पर मून कहने लगती है, जब तक तुम उसे बास्टर्ड कहोगे तब तक वो नहीं रुकेगा, और वैसे भी अगर तुम उसके साथ प्यार से बात करोगी तो वो कुछ भी नहीं करेगा। मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जिसके बाद जो वापस आ जाता है और लुओ कुन कहता है कि अगर तुम मेरे सामने नील डाउन हो भी लोगी तो फिर भी मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर ली जियान आकर कहने लगता है, तुम मुझे ऑक्शन से रोकने के लिए इतना ज़्यादा काम किए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो ऑक्शन मैं ही जीतूंगा। हमारी कंपनी के साथ तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है। इसीलिए ली जियान वहाँ पर मून को कहता है, आप टेंशन मत लो, वो लैंड को मैं ही खरीदूंगा। इसीलिए वहाँ पर मून कहती है कि प्लीज़ ऐसा ही कीजिएगा, मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। पर ली जियान कहता है, जब मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर लूँगा तो मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा शोल्डर देखना चाहता हूँ, मुझे बस एक चीज़ कंफर्म करना है। इसीलिए अब वहाँ पर मून भी कुछ नहीं कहती है और उसकी बात पे एग्री कर लेती है। और फिर वहाँ पर ली जियान ये सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों पर ये लड़की मुझे दिन पर दिन और भी ज़्यादा फेमिलियर लगने लगी है। जिसके बाद वो सभी अब वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर लुओ कुन को आंटी उठाती है और कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। पर लुओ कुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर ऑक्शन में ये सभी बीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर लुओ कुन अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा था, पर ली जियान भी नहीं रोकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ाने लगता है। मून ये सोच रही होती है, हम जरूर ही इस लैंड को जीत जाएंगे। पर तभी अंकल डैन वहाँ पर एक वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं, मास्टर ये वीडियो को आप पहले देख लो। उस वीडियो में ली जियान के ग्रैंडपा को कुछ गुंडे बांध रखे थे। वहाँ पर एक लेडी ये कह रही होती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा के बॉडी पे हमने बॉम्ब बांध दिया है, अगर तुम अपने ग्रैंडपा को बचाना चाहते हो तो तुम उस ऑक्शन को अभी के अभी रोक दो और यहाँ पर चले आओ, तो हम तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए अब ली जियान सोचता है कि आखिर ये मेरे ग्रैंडपा तक कैसे पहुँच गया। वहाँ पर अंकल डैन कहते हैं, यही वो लोग हैं जो कि उस दिन बुद्धा स्टेचू को भी चुराने के लिए आए थे। इसलिए ये सोचता है कि क्या ये सच में वही लड़की थी। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ऑक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। लैंड की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वहाँ पर ली जियान और भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाता है। इसके वजह से वहाँ पर मून कहती है कि आखिर क्या बात है और तुम यहाँ पर बीट क्यों नहीं कर रहे हो। वहाँ पर जो भी कहता है कि आखिरकार अब बीटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप तो काफ़ी ज़्यादा रिच हो, इस साइन को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ।
मून पूछती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पर ली जियान बार बार अपने ग्रैंडपा के बारे में सोच रहा था और फाइनली ये लैंड लुओ कुन को मिल जाता है, जिसकी वजह से लुओ कुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर मून उठ के कहने लगती है कि आखिर तुमने बीट क्यों नहीं किया। पर तभी लुओ कुन आकर कहने लगता है, मैंने कहा था ना कि ये जगह मैं ही लूँगा। पर तभी अचानक से ली जियान उसे मारने लगता है। लुओ कुन वहाँ पर आंटी से कहता है कि तुरंत अब उस सभी ग्रेव को डिस्ट्रॉय कर दो। पर जब आंटी फ़ोन करने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर जोजो आके तुरंत ही आंटी का फ़ोन को तोड़ देती हैं और वहाँ पर लुओ कुन की तरफ आने लगता है। पर तभी लुओ कुन कहता है, मास्टर आप जल्दी से नीचे आओ और मत सो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी पावरफुल एक मास्टर आते हैं, जिसको देख के अब वहाँ पर जोजो कहता है, ये जितना भी बड़ा हो पर मेरे से ज़्यादा मैच नहीं कर पाएगा, तुम टेंशन मत लो, मेरी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा है। पर वो मास्टर कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं हो कि तुम मेरे सामने खड़े रह सको। जिस पर जोजो कहता है, मैं 5 स्टार एजेंट हूँ, तुम मेरे सामने ऐसे बात मत करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी मेरी पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। पर जोजो जब इस टाइप की बातें सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो उसे मारने के लिए चला जाता है। पर जोजो इस बार कुछ नहीं कर पाता और बहुत ही ज़्यादा पीछे आ जाता है। वहाँ पर लुओ कुन कहता है, मैं पूरी कॉन्टिनेंट में ढूंढकर इन्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो कर सकते और ये जापान के सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और तभी वहाँ पर मून ली जियान को कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारे साथ रहने की। तभी वहाँ पर ली जियान कहता है कि मैं बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर मून कुछ नहीं सुनती और अपनी ड्रेस को खोल के फेंक देती है, जिसकी वजह से वह बटरफ्लाई दिख जाता है। और तभी मून जोजो की तरफ कुछ बीन को फेंकती है, जिसकी वजह से जोजो जाकर उसके साथ अटैक करता है। पर इस बार भी जोजो फेल हो जाता है, इसीलिए अब मून सीधा आके उस आदमी की चेस्ट पे मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर पड़ता है और वो उठने के काबिल भी नहीं रहता है। इसलिए अब जोजो और मून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं लुओ कुन तो अब पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि उसका ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जोजो उसे गिरा देता है। जिसके बाद मून जोजो के पास आती है और वहाँ पर लुओ कुन को धमकाते हुए ये कहने लगती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मन में फिर से कोई साजिश चल रही है, तुम जरूरी उन सभी ग्रेव को तोड़ने के लिए जा रहे होगे। पर वहाँ पर लुओ कुन कहता है, मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। इसीलिए मून उसे कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अगर फिर से तुम इससे करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। इसीलिए डर के मारे अब लुओ कुन वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे आंट भी अब जाने लगती है, क्योंकि वो भी इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जिसके बाद मून और जोजो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर ली जियान कहता है, मैं एक रीजन की वजह से इस लैंड को नहीं ले सका। जिसके बाद वो फ़ोन को निकाल कर दिखाने लगता है, पर मून उसके फ़ोन को नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं देखना चाहती हूँ। पर जोजो उस फ़ोन को उठा लेता है और देखता है कि वहाँ पर लुओ कुन था। लुओ कुन वहाँ पर हंसते हुए ये कह रहा होता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा की ज़िंदगी अब मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूँ उन्हें मार सकता हूँ, और अगर तुम अपनी ग्रैंडपा को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो जल्दी से यहाँ पर चले आओ। वहाँ पर मून ये देख के ये सोच रही होती है कि आखिर वो तुम्हारे ग्रैंडपा को किडनैप करके कहाँ पर ले गए हैं। वहाँ पर अंकल डैन कहते हैं कि प्लीज़ आप यंग मास्टर को गलत मत समझिएगा, वो बस एक रीजन के वजह से ही चुप बैठे थे। और तभी वहाँ पर मून ये सोच रही होती है कि अगर ये लड़का इतनी जल्दी जाके वहाँ पर पहुँच गया है तो ज़रूरी ये यहीं पास में ही होगा। और तभी वहाँ पर ली जियान कहता है, जल्दी से जल्दी हमें ग्रैंडपा को ढूंढना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर मून ये कहने लगती है, ये बस 10 मिनट पहले ही यहाँ पर गया था, यानी वो यहीं पास में ही है। और फिर अपनी बेटे को कहता है कि अपनी पावर की मदद से तुम सुनने की कोशिश करो। और तभी वहाँ पर जो अपनी पावर की मदद से सुन लेता है कि आखिर ग्रैंडपा कहाँ पर है, क्योंकि उसने बॉम्ब की आवाज़ सुन ली थी। इसलिए जो कहता है कि आप मुझे फॉलो करो, मुझे ठिकाना का पता चल गया है। और फाइनली जो वो जगह पे पहुंच जाता है जहां पर ग्रैंडपा को बंदी बना के रखा गया था। वहां पर ली जियान और मून जब ग्रैंडपा को देखते हैं तो उनकी आंखें बंधी हुई थी। वहां पर ग्रैंडपा कहते हैं, जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ पर बॉम्ब है, तुम मर सकते हो। वहाँ पर ली जियान कहता है, आप टेंशन मत लो, जल्दी से हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। वो लेडी वहाँ पर कहती है कि तुम लोग कितनी जल्दी हमें ढूंढ लिए, अच्छा है, पर
क्या तुम बेवकूफ़ हो? यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए तुम यहाँ पर छोटी सी बच्ची और एक लड़की को लेके आए हो। पर टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं तुम सभी को यहीं पर मसल दूंगा। और तभी मून वहाँ पर जोजो को ये कहती है कि तुम इन सबको संभालो, हम ग्रैंडपा को जाकर बचाते हैं। पर तभी वो लड़का आके मून को रोकता है, पर मून इतनी जोर से चाटा मारती है कि उस लड़का का सर ही नहीं घूमता। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो लेडी अब जोजो को मारने की कोशिश कर रही होती है, पर जोजो एक ही सेकंड में उसे फेंक देता है। और तभी वो लड़का पीछे से वार करता है, पर जोजो एक ही सेकंड में उससे भी फेंक देता है और उसकी रोड को तोड़ देता है। इसीलिए वो लड़का कहता है क्या ये एक मॉन्स्टर है? और तभी ये दोनों ग्रैंडपा को जाकर छुड़ाते हैं, पर ग्रैंडपा वहाँ पर कहते हैं तुम सभी यहाँ से चले जाओ, ये बॉम्ब जल्दी फटने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद भी मर जाए। पर तभी वहाँ पर मून कहती है मैं इस टाइप की बॉम्ब को पहले भी फ्यूज कर चुकी हूँ, मैं काफ़ी आसानी के साथ इसे फ्यूज कर दूंगी। और मुझे पता है रेड और ब्लैक ये दोनों ही तार होते हैं जिसको काटने से ये बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। पर तभी जब वो उसे काटने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर लीजियन उसे रोककर कहता है कि तुम हमारी फैमिली में मत पड़ो, अगर हम मरेंगे तो हमें मरने दो, पर तुम यहाँ पर फंस के अपनी जान को दाव पे मत लगाओ, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है। पर तभी मून कहती है मैं इस सिचुएशन में तुम्हें छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाने वाली, और पहले भी मैं इस टाइप का काम कर चुकी हूँ। इसलिए अब वहाँ पर लीजियन कहता है तो ठीक है, हम दोनों मिलके इस चीज़ को करते हैं। और मेरा मन कहता है कि हमें रेड लाइन काटना चाहिए। पर जब वो दोनों वहाँ पर रेड लाइन काट देते हैं फिर भी बॉम्ब नहीं डिफ्यूज होता है। इसकी वजह से वहाँ पर मून कहती है अब हमें ब्लैक लाइन को काटना चाहिए, जिसके बाद वो उसे भी काट देते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वहाँ पर इन दोनों को काफ़ी जोरों से मार रहा होता है। पर तभी वो देखता है कि उसकी मम्मी और पापा दोनों ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर इसी बात का फायदा उठा के वो लेडी वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब डाल देती है, जिसकी वजह से अब चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा धुआं ही धुआं हो जाता है। और इसी मौके में वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जो वहाँ पर बहुत जोरों से हवा करने लगता है। उसका पावर इतना ज़्यादा हाई था कि धीरे धीरे करके अब वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्मोक दूर जाने लगता है। इसी वजह से अब वहाँ पर लीजियन काफ़ी डर जाता है और मून को जाके हक कर लेता है। तभी वहाँ पर जो कहता है कि फाइनली अब ये जगह पूरी तरह से क्लियर दिख रहा है, और वो जाके ग्रैंडपा की बॉडी से उस बॉम्ब को हटाने के लिए लग जाता है। वहाँ पर मून कहती है कि हमारे पास और भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ग्रैंडपा कहते हैं तुम सभी यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। पर तभी पीछे से जो कहता है तुम लोग वहाँ पर आर्ग्यू करना बंद करो, मैं पहले ही इस चीज़ को निकाल चुका हूँ। इसीलिए अब वहाँ पर मून कहती है तो ठीक है, तुम इसे काफ़ी दूर फेंक दो। और तभी जो उसे काफ़ी दूर फेंक देता है और वो बॉम्ब सीधा जाके लुओ कुंग के पास पड़ता है। लुओ कुंग उस बॉम्ब को जब देखता है तभी वो बॉम्ब फट जाता है। और फिर तभी जो कहने लगता है कि अब तुम लोगों की बारी, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो लेडी वहाँ पर कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर लीजियन उस लेडी के पास आता है और उसके शोल्डर में वही टाटू को ढूंढने लगता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये लड़की वो नहीं है। पर तभी वहाँ पर मून सोच रही होती है कि ये इतना वेट क्यों है, ये हर किसी का शोल्डर क्यों देख रहा है। पर तभी वो लेडी वहाँ पर लीजियन को सेड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे कुछ मत करो। इसलिए वहाँ पर जो कहता है कि डैड क्या मैं अब उसे मजा चखा दूँ। इसीलिए अब वहाँ पर लीजियन उसे लात मार के नीचे फेंक देता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो। इसीलिए अब वहाँ पर जो उस लड़की को पकड़ के कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। और फिर वो इतनी जोरों से उसे फेंकता है कि वो बेचारी गायब ही हो जाती है। और तभी वहाँ पे लीजियन मून की तरफ देख के ये सोच रहा होता है अगर ये लड़की वही हुई तो। और फिर वहाँ पर वो मून को पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ। पर मून पहले ही कह देती है कि नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं पूछ सकती और मैं तुम्हें अपना शोल्डर नहीं दिखाने वाली। इसीलिए वहाँ पर लीजियन कहता है कि मैं तो अब तक तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तुम उससे पहले ये क्या जवाब दे रहे हो। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है। और वहाँ पर जब लीजियन अपना जवाब दे ही रहा होता है तभी वहाँ पर जो आ जाता है और कहता है ये मेरे फादर हैं और ये मेरी मम्मी, और हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। जिसके बाद वहाँ पर लीजियन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देख के वहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुमने आखिर हमें बताया क्यों नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अच्छा हुआ जो मैं किडनैप हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने छोटे से बेबी से मिल पाया और अपनी बहू से। इसके बाद वहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हम सभी घर जाते हैं। पर तभी मून इन सभी को रोक देती है। पर तभी अंकल डैन वहाँ पर आकर कहते हैं कि आपकी दोनों ग्रेप को हम निकाल चुके हैं और वो बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए अब वहाँ पर मून काफ़ी खुश हो जाती है और लीजियन से माफ़ी मांग के कहने लगती है तो मुझे माफ़ कर दो, पहले मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। जिसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और लीजियन वहाँ पर अपनी ग्रैंडपा को रोक के ये कहने लगता है मैं बस इस लड़की को फेवर कर रहा हूँ, आप और कुछ मत सोचिए, हम बस एक साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे।
इसीलिए ग्रैंडपा कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कब से उस लड़की के पीछे पड़े हो, तुम्हारी ज़िंदगी में भला और कोई कैसे आ सकता है, और वो भी एक बच्चे के साथ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पर क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि लुओ ग्रुप ऐसा क्यों कर रहा है? जिस पर ली जियान कहता है, दरअसल वो इस लैंड के लिए ये सब कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रैंडपा पूछते हैं कि आखिर उस लैंड में इतना क्या खास बात है, जिस पर ली जियान बताता है, दरअसल ये बिल्कुल सेंट्रल पे है, इसलिए वो इसे हासिल करना चाहते हैं। और फिर हम दूसरी तरफ लुओ कुन को देखते हैं, जो रोते हुए अपने बड़े भाई के पास आता है। उसका बड़ा भाई वहाँ पर पूजा कर रहा था और उसका नाम लुओ शेन है। वहाँ पर वो पूछता है कि आखिर इस तरह की तुम्हारी हालत किसने किया? वो कहता है कि दरअसल ली जियान ने आज मेरा इस तरह से हालत कर लिया है, मैं तो चलने के लायक भी नहीं बचा। पर लुओ शेन पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पहले वो जगह मिला या फिर नहीं? लुओ कुन कहता है कि आपको शर्म नहीं आती, आपका भैया का ये हालत हो चुका है और आप यहाँ पर जगह के बारे में पूछ रहे हो। पर लुओ शेन कहता है, पहले तुम मुझे जवाब दो। इसलिए लुओ कुन कहता है, हाँ वो जगह मुझे मिल गया है, पर आप बताओ कि वो आप क्यों लेना चाहते थे? जिस पर लुओ शेन कहता है, वो उसे ड्रैगन वैन नाम पे जाना जाता है, वो बिल्कुल सेंट्रल पे है। मेरे पास एक बड़ा जगह है, पर ये वाला मिल जाए तो मैं पूरी कंट्री में किंग कहलाऊंगा। और फिर वहाँ पर वो एक लेडी से भी मिलाता है, जो कि एक 5 स्टार एजेंट है, पर उससे उसी ग्रुप से निकाल दिए हैं। उसका नाम लिसा है। वो वहाँ पर कहती है, वो सभी मुझे अपनी ग्रुप से निकाल दिए हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ काम करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। पर लुओ कुन वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है जो आप यहाँ पर एक 5 स्टार एजेंट रखे हैं, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है भैया, और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए लुओ शेन कहता है, यही तो हमारा मकसद था। दरअसल लिसा भी एक 5 स्टार एजेंट थी, पर वो अपनी ग्रुप में हमेशा गलत काम किया करती थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। तभी लिसा कहती है, मुझे कोई नहीं हरा सकता सिवाय एक लड़की की जो मैं आज तक नहीं देखी हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को हम देखते हैं, जो अपने घर में होते हैं। वहाँ पर हम ग्रैंडपा की डॉक्टर से भी मिलते हैं, जिसका नाम लीना होता है। वो ग्रैंडपा को डिनर टेबल के पास लेके आती है, जहाँ पर अब ग्रैंडपा कहते हैं, आज हम एक साथ मिलके खाना खाएंगे। और तभी मून भी डॉक्टर लीना से हेलो कहती है और फिर सब कोई खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। पर लीना सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की और बच्चे कौन हैं। और लीना तभी खाना सर्व करने ही वाली थी कि ग्रैंडपा पूछते हैं कि आखिर तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट कब लोगे? ये बात सुन के लीना हड़बड़ा जाती है और उसके हाथों से खाना नीचे गिर जाता है। इसीलिए लीना कहती है, दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसकी वजह से गिर गया। और तभी मून कहती है, हम कल जाके अपने सर्टिफिकेट ले आएंगे। इसीलिए मनी मन अब लीना सोचने लगती है, मुझे जो करना होगा आज रात को ही करना होगा। जिसके बाद मून और जोजो अपने रूम में आते हैं। वहाँ पर जोजो कहता है कि मेरे डैड का घर तो कितना ज़्यादा बड़ा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और वैसे भी मेरे फादर कितना ज़्यादा हैंडसम है, और आगे से आप मुझे कभी स्टूपिड भी मत बोलना। जिसके बाद वो फिर से अपनी ग्रैंडपा के पास चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ मून जब नहाने के लिए जाती है, वो ये सोच रही होती है कि आखिर मैं बार बार इस ली जियान के बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। और तभी हम दूसरी तरफ ली जियान को देखते हैं, जो बाहर से मून को बुला रहा होता है, पर मून नहीं सुनती है और दरवाजा खुला होने की वजह से ली जियान अंदर आ जाता है। और तब वहाँ पर मून भी बाहर आ जाती है। मून ली जियान को देख के शर्मा जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसलिए अब वहाँ पर ली जियान कहता है, दरअसल दरवाजा खुला था, इसकी वजह से मैं अंदर चली आई। तभी मून कहती है, तुम पीछे मत घूमना, मैं पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। इसलिए वहाँ पर ली जियान भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो। और तभी ली जियान मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या मैं पीछे मुड़ के उसकी बटरफ्लाई टैटू को देख लूँ, ये कंफर्म करने के लिए। पर जब वो पीछे घूमता है, तब मून रेडी होके उसके सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बोली थी कि तुम पीछे मत घूमना। इसलिए ली जियान कहता है, मैं तो बस ये श्योर कर रहा था कि तुमने अपना काम खत्म किया कि नहीं। पर तभी मून कहती है, मुझे पता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर जोजो आके बैठ जाता है और कहता है कि वाह, आप दोनों कितनी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। इसलिए वहाँ पर मून पूछती है कि तुम कब से अंदर आके यहाँ पर बैठे हुए, और वैसे भी तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद ये दोनों बाहर आके खड़े हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर जोजो कहता है कि डैड अब टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आप मॉम का शोल्डर देखना चाहते हो, पर मैं आपको हेल्प करूँगा। और फिर वो अपने डैड को कमरे के अंदर ले आता है और कहता है, मेरी मॉम जितना भी फियरलेस खुद को कहती है वो इतना नहीं है। वो जब अपने सामने कॉकरोच देखती है वो बिल्कुल पागल हो जाती है, वो तो बेहोश भी कभी कभार हो जाती है। इसीलिए मेरे पास जीनियस आइडिया है। इसीलिए अब वहाँ पर ली जियान कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो। इसीलिए
जोजो रोककर कहने लगता है, डैड आपने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठा दिया। पहली बार मुझे किसी ने इतना ज़्यादा अच्छा जीनियस बोला है। और अब हम अपने काम को करेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच है। और सारे कॉकरोच को वो दीवार के पास लेके रख देता है और घड़ी देख के कहता है, मॉम अब आते ही होंगे। और जब वो यहाँ पर आएंगे वो सारा कॉकरोच उनके ऊपर गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएंगी। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सारा कॉकरोच उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। और अभी वहाँ पर जोजो और लीजियान आ जाते हैं और उसके शोल्डर को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी लाइट ऑन हो जाती है और उसके सामने मून खड़ी होती है। मून को देख के अब लीजियान शॉक हो जाता है। वहाँ पर जोजो कहता है कि अगर मॉम यहाँ पर है तो आखिर ये लड़की कौन है। पर तभी हम देखते हैं वो तो लीना होती है। और फिर लीना को देख के वहाँ पर लीजियान पूछता है कि डॉक्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर मून अपने बेटे को डांटते हुए कहने लगती है, अगर तुम इस तरह के काम फिर से करोगे ना तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मारूंगी। और फिर वहाँ पर डॉक्टर लीना को जाकर मून कहने लगती है कि माफ़ करना, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा शरारती है। वो इस तरह की हमेशा मजाक करता ही रहता है, इसलिए मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। पर लीना ये सोच रही होती है कि मैं आज इतनी कोशिश करके रेडी होके आई थी, पर इस छोटे से बच्चे की वजह से आज सब कुछ तबाह हो गया। मैं तो लीजियान को ठीक से सेड्यूस भी नहीं कर पाई। इसीलिए लीना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर लीजियान से मिलने के लिए आया था ताकि मैं ये देख सकूँ कि आखिर इन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। पर मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। और तभी मून वहाँ पर लीजियान की तरफ देखती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम लोगों के शोल्डर पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हो, पर मेरे बेटे के साथ ये सब मत करो। जिसके बाद वहाँ से वो जाने की कोशिश करती है, पर लीजियान उसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के ग्रेव के बारे में बात कर सकूं। दरअसल मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक मेमोरियल हॉल बनाया हूँ, शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मून सोचती है कि ये आदमी कितना ज़्यादा थॉटफुल है। और फिर वहाँ पर वो कहती है कि शुक्रिया, तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों मेमोरियल हॉल पे जाते हैं, जहाँ पर मून काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मैं फिर से यहाँ पर वापस लौट आई। तब मेरी सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं था, पर अब मैं एक अच्छे इंसान से मिल चुकी हूँ जो हमारे ख्याल रख रहा है। और वहाँ पर मून अपने पेरेंट्स को जोजो से भी मिलवाती है और कहती है कि ये अब 6 साल का हो गया है। लीजियान मनी मन ये सोच रहा होता है कि अगर मेरी उस औरत के साथ एक बच्चा होता तो वो भी अब जरूर 6 साल का हो गया होता, पर उसकी तो कोई खबर ही नहीं है। पर आखिर जोजो का असली पिता कौन है। और फिर वहाँ पर अब मून अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और उसे प्रणाम करती है। जिसके बाद जोजो अपने फादर के पास चला आता है। वहाँ पर लीजियान जोजो से ये पूछता है कि आखिर तुम्हारा असली पिता कौन है। पर तभी जोजो को ये याद आता है, मून कह रही थी कि तुम्हारा फादर जरूर एक इडियट होगा। इसीलिए अब जोजो सोचता है, अभी अभी तो डैड ने मुझे जीनियस कहा था, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरा फादर एक स्टूपिड है। इसलिए वो कहता है, पापा इसके बारे में मत पूछो। इसलिए लीजियान सोचता है कि शायद मून के साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन ये दोनों अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। इसलिए जोजो काफी खुश होता है। और तभी मून कहती है, फाइनली मेरा बेटा अब बड़ा सा स्कूल पे जा पाएगा। ये बात सुन के वहाँ से अब जोजो भागने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अब वहाँ पर मून कहती है, हमें स्कूल जाना चाहिए। जिसके बाद ये सभी स्कूल चले आते हैं। वहाँ पर टीचर इनको देख के ये कहते हैं, आपको आपके बेटे की एक टेस्ट करवाना चाहिए जिससे वो A ग्रेड में जा सकता है और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मून कहती है, एग्जाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उसे F ग्रेड पे डाल दो। ये बात सुन के अब वहाँ पर टीचर शॉक हो जाते हैं। पर लीजियान कहता है कि हमें एक टेस्ट लेना चाहिए, उसके लिए अच्छा है। इसलिए अब टीचर भी फोर्स करने लगती है। पर तभी मून सोचती है कि ये लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा स्मार्ट है। और टीचर वहाँ से जोजो को लेके चले आते हैं और वहाँ पर एक रूम में ले आके उसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पास $20 है तो तुम कितना पानी बॉटल खरीद सकते हो। इसलिए अब वहाँ पर जोजो जवाब देते हुए कहता है कि मेरी उंगलियां कम पड़ गई और वैसे भी मैं पानी नहीं पीता हूँ, मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर टीचर कहते हैं कि बदमाशी मत करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जिस पर जोजो कहता है, मुझे काउंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए टीचर पूछते हैं, तो आखिर तुम्हें पानी के बदले क्या पसंद है। जोजो कहता है कि मुझे कोला पसंद है। इसीलिए अब टीचर कहती है, तो ठीक है तुम मुझे कोला के बारे में बताओ। जिस पर जोजो कहता है, एक कोला का बॉटल $3 होता है और मैं एक बार में सिर्फ 3 ही कोला पी सकता हूँ, वरना मेरा पेट फट जाएगा। इसीलिए अब टीचर वहाँ पर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि आखिर मैं किस टाइप के बच्चे के साथ बात कर रही हूँ। इसीलिए वो गुस्से के मारे अब वहाँ पर उसे एक अंडा दे देते हैं और उसकी मम्मी के पास लेके कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो F ग्रेड पे जाने का ही लायक है।
इसलिए मून कॉन्फ्यूज होकर पूछती है कि आखिर तुमने टीचर को क्यों गुस्सा दिलाया। पर वहाँ पर जोजो कहता है मैं तो हर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी अच्छे से दे रहा था। तभी वहाँ पर टीचर आके सारे ए ग्रेड के स्टूडेंट को बुलाते हैं। इसीलिए अब जोजो कहता है कि मुझे बुला रहे हैं, मैं जल्दी से यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मून और ली जियान बाहर आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर लुओ कुन पहुँच जाता है लिसा के साथ। और वहाँ पर वो ये कह रहा होता है हम जिस एरिया को खरीदना चाहते हैं यहाँ का ये मेजर एरिया है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ली जियान मून के कमरे में आता है। वहाँ पर मून काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो मून को बिठाकर कहता है कि ये मेडिसिन मैं अब्रोड से लेके आया था, जब मुझे परेशानी होती है मैं इसे खा लेता हूँ, तो तुम भी इसे खा लो। इसीलिए मून को वो मेडिसिन खिला देता है और कहता है तुम आज कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, आज उसका पहला दिन है स्कूल में, इसीलिए उसे मस्ती करने दो। इसीलिए तुम इसे ठीक से नहीं जानते हो, वो शैतान है, वो कुछ भी करता है, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और मैं उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट करना चाहती हूँ। जिसके बाद वहाँ से वो रेस्ट करने की कोशिश करती है। इसी दौरान वहाँ पर ली जियान वहाँ पर फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लग जाता है और मून के शोल्डर पे देखने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो अपने हाथ को बढ़ाता है तभी वहाँ पर मून उठ जाती है और कहती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो या फिर मेरे शोल्डर को देखना चाहते हो। पर ली जियान कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम उसे हर कुछ सिखाएंगे, पियानो और हर कोई लैंग्वेज, हम उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाएंगे, हम उसकी सबसे ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। और वैसे भी ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत ही बड़ा खानदान का बेटा भी है, इसलिए मैं उसकी हर एक तरीके से केयर करूँगा। जिसके बाद वहाँ से ली जियान चला जाता है और हम दूसरी तरफ डॉक्टर लीना को देखते हैं जो कि चुपके से ली जियान के कमरे में चली आती है और वहाँ पर उसकी मेडिसिन में ड्रग्स मिला देती है ताकि ली जियान नशे में आ जाए और लीना के साथ नाइट स्पेंड कर दे। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। पर जब वो डोर खोलती है उसके सामने मून खड़ी हुई थी और वो पूछती है कि आखिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर लीना कहती है मैं तो बस ये चेक करने के लिए आई थी कि उन्हें कुछ चाहिए कि नहीं। और मून तभी कहती है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गई हूँ, तो मैं वो लेने के लिए जाती हूँ। जब वो वहाँ से चली जाती है लीना मनी मन ये सोच रही होती है कहीं वो ये मेडिसिन तो नहीं लेने आई। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और मून कमरे के अंदर आती है और उस मेडिसिन को देख के वो कहती है ये मेडिसिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। और फिर हम देखते हैं जो अपने स्कूल में सो रहा होता है, इसलिए मास्टर गुस्से में उसके तरफ बुक फेंक देते हैं। पर जो वो पकड़ लेता है। ये देख के अब मास्टर एक के बाद एक चीज़ को फेंकने लगते हैं, पर जो उसे आराम से पकड़ लेता है और सोच रहा होता है लगता है मास्टर मेरे साथ खेलना चाहते हैं। इसीलिए जो एक टेबल को उठा के कहने लगता है मास्टर अब मेरी टर्न है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मैथ क्लास में भी गलत करता है। जब उसे टीचर लिखने के लिए बोलते हैं तब वो टीचर के सामने जाकर बोर्ड में सारे लेटर को ड्राइंग में कन्वर्ट कर देता है। ये देख के हर कोई हंसने लगता है क्योंकि जो को कुछ भी नहीं आता है। और इस बात पे टीचर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और टीचर कहती है तुम सच में काफ़ी बड़ा डम्प हो। पर जो कहता है सॉरी टीचर मुझे लिखना नहीं आता है और वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं चला सोने। और फिर हम देखते हैं जो अपने बास्केटबॉल टीम में जब जाता है वहाँ पर सर उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे और उसे बॉल देते हैं, पर वो उस बॉल को ऐसे फेंकता है कि वो पूरा बाहर ही चला जाता है। और ये देख के टीचर बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सारे टीचर मिलके प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। प्रिंसिपल देख के ये डर जाता है और सारे टीचर कहते हैं हम उस बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं मैं कल उसके पेरेंट्स को फ़ोन करूंगा। दूसरी तरफ जो अपने घर में चला आता है, इसीलिए वहाँ पर मून पूछती है कि आखिर तुम्हारा दिन कैसा गया। इसलिए जो कहता है बहुत ही ज़्यादा मस्ती हुई। पर तभी वहाँ पर मून के फ़ोन में मैसेज आता है, इसीलिए मून जो के कान को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुमने क्या किया, अचानक से तुम्हारे टीचर मुझसे मिलने क्यों चाहते हैं, सच में तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जिसके बाद वो उसी टैबलेट को निकाल के खाने लगती है और कहती है मुझे पता था, इसकी वजह से मैं दूसरा टैबलेट लेके आई थी। और जब वहाँ पर वो फिर से जो को डांट ही रही होती है तभी अचानक से उसके सर चकरा जाता है और वहीं पर वो गिर जाती है। और तभी वहाँ पर जो पूछता है कि मम्मा आपको क्या हुआ, और फिर वो ग्रैंडपा को बुलाने के लिए नीचे चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली जियान और जो वहाँ पर आते हैं। इसीलिए वहाँ पर मून कहती है कि मैं तो दरवाजा लॉक कर दी थी, तुम दोनों अंदर कैसे आए। पर जो कहता है ये मेरा पापा का घर है, वो जहाँ से चाहें वो आ सकते हैं। पर ली जियान पूछता है कि आखिर तुम्हारे हालत ऐसा कैसे हो गया। जिस पर जो कहता है ये सब मेरी वजह से, मैं जाके अभी ग्रैंडपा को बुला के लाता हूँ। और तभी वहाँ पर ली जियान मून के पास आके उसके हेड को टच करता है और कहता है तुम्हें तो फीवर नहीं है, तो आखिर तुम इस तरह से बीमार कैसे हो गई। पर तभी हम देखते हैं मून
ली जियान को खींच रखती है और उसके ऊपर बैठ के अब उसे किस करने लग जाती है और फिर वहाँ पर वो दोनों काफी करीब हो जाते हैं। और तभी ली जियान को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों पर मुझे ये टच काफी ज्यादा पहचाना लग रहा है। और तभी हम जोजो को देखते हैं जो नीचे आके डॉक्टर को और ग्रैंडपा को इसके बारे में बताता है कि मेरी मम्मी काफी ज्यादा बीमार है। इसीलिए लीना अब ये सोच रही होती है कि अचानक से वो इतना ज्यादा बीमार कैसे हो गई। और जोजो लीना को खींच के कमरे के अंदर ले आता है, पर लीना देखती है कि वहाँ पर ये दोनों किस कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। और तभी ली जियान हट जाता है और कहता है जल्दी से तुम मुन को चेक करो। और तभी हम देखते हैं कि अब लीना वहाँ पर जाके उसको मेडिसिन देती है और मनी मनी ये सोच रही होती है तुम जितना सीधा दिख रही हो तुम उतना नहीं हो। और फिर वहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। पर तभी वहाँ पर ली जियान मून के पास जाकर बैठता है और उसकी केयर करने लगता है। इसीलिए वहाँ पर डॉक्टर लीना चिल्लाते हुए ये कह रही होती है, यंग मास्टर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आपने तो कहा था कि आप इससे इसीलिए शादी किए ताकि उसके बच्चे को अच्छा से बढ़ा सके, पर आप तो उसे किस कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। पर तभी जोजो कहता है मेरी मम्मी डैडी किस करे, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पर लीना कहती है तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम और तुम्हारी मदर हमारे यंग मास्टर को सेड्यूस कर सके, और ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। इसीलिए वहाँ पर वो ली जियान को ये कहने लगती है कि यंग मास्टर जल्दी से इन लोगों को आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वरना ये लोग आपको चैन से नहीं रहने दे सकते। और जब वहाँ पर ये दोनों आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं तभी ली जियान कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों बाहर चले आते हैं और वहाँ पर लीना ये कहने लगती है कि मास्टर आप इसके बारे में जरूर सोचिए, वो लड़की आपके करीब आने के लिए ये सब कर रही है और जानबूझ के ड्रग्स ले रही है। इसलिए वहाँ पर ली जियान कहता है क्या तुम्हें सच्चाई के बारे में पता है। पर तभी वहाँ पर लीना कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जिस पर ली जियान कहता है तुम यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे हो और तुम्हें मेडिसिन के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। लीना कहती है मैं 5 सालों से यहाँ पर रह रही हूँ और मैं अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, तो आप मुझ पे कैसे दोष लगा सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेंजर की वजह से। पर तभी ली जियान वहाँ पर प्रूफ दिखा देता है कि लीना उसके रूम पे जाके मेडिसिन डाल रही थी। और तभी लीना कहती है मैं तो बस एक विटामिन ही डाल रही थी और कुछ भी नहीं। पर ली जियान पास आके कहने लगता है तुम अपने औकात में रहो, वरना बहुत जल्दी मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दूंगा। और फिर वहाँ पर वो थ्रेट करता है। इसीलिए लीना वहाँ पर पैर पकड़ के कहने लगती है प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। पर ली जियान कहता है मैं जानता हूँ तुम वो मेडिसिन इसलिए चेंज कर रही थी ताकि वो खा के मैं ड्रग्स एडिक्टेड हो जाऊँ और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पर तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो सका, तो इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। पर लीना कहती है कि प्लीज आप ऐसे मत करिए, ग्रैंडपा की टेक केयर मैं काफी दिनों से कर रही हूँ और मेरे अलावा उनका केयर इतने अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता है, तो ग्रैंडपा के खातिर मुझे माफ कर दीजिए। इसीलिए अब वहाँ पर ली जियान कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ सिर्फ ग्रैंडपा के खातिर, और अगर फ्यूचर में तुम ऐसा कुछ करती हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वहाँ से ये चला जाता है। और दूसरी तरफ अंकल डैन मून को मेडिसिन देने के लिए आते हैं और कहते हैं इसे खाने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर तभी मून पूछती है कि क्या कल रात मेरे और ली जियान के बीच कुछ हुआ था। पर अंकल डैन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होता भी तो यंग मास्टर उसका अच्छे से टेक केयर करते, आप टेंशन मत लो। हमारे मास्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि 7 साल पहले वो एक लड़की के साथ गलती से नाइट स्पेंड कर लिए थे और आज तक वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो आज तक कभी भी किसी लड़की को टच ही नहीं किए थे। इसलिए अब वहाँ पर मून सोचती है सच में रिलीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो अंकल डैन को ये कहने लगती है कि मैं लोगों को ढूंढने में माहिर हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ, तो प्लीज़ क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। आपके पास अगर उनकी कोई भी फ़ोटो या फिर मार्क होगा तो मैं उसे आसानी के साथ ढूंढ सकता हूँ। पर अंकल डैन कहते हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उसके शोल्डर पे कोई टैटू था। पर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है और कहते हैं कि आखिर मैडम अब कब आएंगी, इसलिए जल्दी से मून वहाँ से चली आती है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल के साथ मून बात कर रही होती है, जहाँ पर प्रिंसिपल कह रहे होते हैं सारे टीचर्स इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा बैड टेम्पर है, इसीलिए हमें यहाँ से इसको निकालना ही पड़ेगा। वहाँ पर मून रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करने को, पर वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं मानती हैं क्योंकि ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड है, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद मून जोजो को वहाँ से लेके आने की कोशिश करती है, पर जोजो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, इसीलिए मून रीजन पूछती है। पर तभी जोजो कहता है कि यहाँ का कैंटीन का खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, हम जाने से पहले हम वहाँ पर खा लेते हैं, जिसके बाद हम जाएंगे। पर मून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं आज काफ़ी सारे स्कूल के बीच एक इंटरनेशनल मैच होने वाला था। वहाँ पर जोजो के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ वहाँ पर फॉरेन का एक प्रिंसिपल आता है जो अपने बच्चे को वहाँ पर लेके आया होता है। उसकी एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था और वो कहता है कि आज के होने वाले हर एक कंपटीशन में हम ही जीतेंगे, तुम तो सब गार्बेज हो, हमारा फॉरेन स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये देख के अब सारे टीचर्स तो डर जाते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं दोनों स्कूल के बच्चे अब रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद अब कंपटीशन शुरू होने वाला था। और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को कहते हैं कि आप जेहेतु फॉरेन से आए हैं तो अगर आप एक बार भी हार जाते हैं इन 3 राउंड में से तो आप फेल हो जाएंगे। पर दूसरी प्रिंसिपल कहते हैं तुम ये स्टूपिड बातें मत करो, हमारे स्कूल एक झटके में तुम्हारे सारे बच्चों को ही हरा देंगे, तो तुम बकवास मत करो। ये बात सुन के अब वहाँ पर टीचर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है। जिसके बाद पहला राउंड स्टार्ट होता है मैथ का, और वहाँ पर एक ही झटके में फॉरेन स्कूल एक ही झटके में जीत जाता है और सारा मैथ को ठीक करता है। जिसके बाद अब इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का राउंड था। वहाँ पर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, पर फॉरेन स्कूल तो दोनों हाथों में ही बजा रहा था। ये देख के अब यहाँ पर भी फॉरेन स्कूल सेकंड राउंड में जीत जाता है, इसीलिए अब वहाँ पर मार्शल आर्ट का राउंड होने वाला था। ये बात जब प्रिंसिपल सुनते हैं कि क्या आज मार्शल आर्ट भी होने वाला था, जिस पर वो दूसरे प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। और फिर वो अपनी टीचर को जाकर कहते हैं कि लगता है कि हम अभी फेल हो जाएंगे। पर मास्टर कहते हैं कि मैं एक बच्चा को जानता हूँ जो मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं जल्दी जाओ और उसे लेके आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी जोजो और मुन वहाँ से आ रहे थे, तभी टीचर आके जोजो को रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं हमारी स्कूल की फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, तुम अपनी मार्शल आर्ट को यूज़ करके उस बच्चे को हरा दो। इसलिए वहाँ पर मून ये कहने लगती है कि तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा चांस है, इसलिए तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और उससे जीत जाओ। जिस पर जोजो कहता है मॉम मैं आज तक कभी हारा ही नहीं। जिसके बाद वो सामने आ जाता है। वहाँ पर वो दूसरे प्रिंसिपल इसे देख के हंस रहे होते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा तो उसे एक ही झटके में हरा देगा। जिसके बाद वहाँ पर और एक बच्चा आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि हमारे वहाँ पर एक रिवाज है, हम फाइट करने से पहले हम गिफ्ट देते हैं। वहाँ पर वो दूसरे प्रिंसिपल ये कह रहे होते हैं हमारा ये बच्चा तो निंजा टेक्निक में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुका है, तो ये एक ही सेकंड में तुम्हें हरा देगा। और फिर वो बच्चा जोजो के सामने एक बहुत ही बड़ा पिक चला रखता है जिसको देख के हर कोई वहाँ पर हंसने लगते हैं। और मून कहती है कि ये मेरे बच्चे को इंसल्ट कर रहा है, और वो जोजो को कहती है कि तुम अभी उसे मजा चखा दो। पर जोजो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इसमें ये क्या लिखा है, क्या यहाँ पर ये कैट लिखा है या फिर बिग कैट लिखा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो व्हाइट बियर लिखा होगा। पर तभी वो लड़का सोच रहा होता है कि आखिर ये बिल्कुल काम कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर उसे इंसल्ट कर रहा हूँ पर उसे पता क्या नहीं चल रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाएगा तो वो अपना मूव नहीं कर पाएगा और मैं काफ़ी आसानी के साथ जीत जाऊँगा। और फिर वहाँ पर वो जोजो को पूछता है कि आखिर तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या लिखा हूँ, तुम इससे पढ़ने के बाद भी इतना ज़्यादा काम कैसे रह सकते हो। पर जोजो कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या लिखे हो, मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तुमने यहाँ पर बिग जॉइंट पांडा लिखा है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई हंसने लगता है। वहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा इलिटरेट है, हमारे वहाँ पर तो हम इन्हें अपने स्कूल में ही नहीं घुसाते। और फिर वहाँ पर वो काफ़ी बदतमीजी तरीके से जोजो की इंसल्ट करते हैं। ये बात सुन के प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है, पर टीचर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। और तभी हम देखते हैं अब वो बच्चा जोजो पे हमला करने ही वाला होता है, पर जोजो एक ही सेकंड में उसे रोक देता है और उसकी स्टिक को पकड़ के दूर फेंक देता है। ये देख के तो वहाँ पर हर कोई शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर जोजो ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की, अब मैं तुम्हें धूल जुटा दूंगा। और फिर जब उसे मारने की कोशिश ही कर रहा होता है, वो बच्चा वहीं पर वैनिश टेक्निक से वैनिश हो जाता है और जोजो के पीछे आके उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। पर तभी मून जोजो के पास आके ये कहने लगती है कि तुम थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि उसे इनविजिबल टेक्निक आता है। पर जोजो तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे लात मारता है और वहीं पर ही उसे नीचे गिरा देता है। और ये टेस्ट अब ये स्कूल जीत चुका था। और तभी वहाँ पर लुओकुन और लुओशेन आ जाते हैं और लुओकुन वहाँ पर कहता है आखिर ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। इसलिए वहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम यहाँ से सबको ले जाओ। और वहाँ पर मास्टर वो सभी को ले जाते हैं। वहाँ पर लुओकुन अपने ब्रदर को ये कहने लगता है कि ये दोनों वही हैं जो मुझे इतना ज़्यादा ट्रबल करवा रहे थे। पर तभी वहाँ पर लुओशेन ये कहने लगता है कि आज हम यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि प्रिंसिपल के लिए आए हैं। पर तभी वहाँ पर वो दूसरे प्रिंसिपल उठ के कहने लगते हैं कि आज हमारा यहाँ पर बहुत ही बड़ा कंपटीशन चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी लुओकुन उस दूसरे प्रिंसिपल को खूब मारता है। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर आपके साथ मेरा क्या काम है, दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरे साथ क्या डील करना चाहते हैं। पर तभी लुओशेन कहने लगता है कि आज मैं बहुत ही बड़े डील के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल को हमें बेच दो। पर ये बात सुन के मून सोच रही होती है कि आखिर इन लोगों का पर्पज़ क्या है। पर तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या आप पागल हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज तक ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। पर लुओशेन वहाँ पर प्रिंसिपल को धमकाने लगता है और लुओकुन कहता है ये लैंड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और ये जगह लेने के बाद हमारे भैया और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर तभी जोजो अपनी मॉम से ये पूछ रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर मून जवाब देते हुए कहती है दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा जगह है और ये मेजर जगह भी है, इसीलिए ये लोग इस जगह को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो सभी पावरफुल हो जाएं। पर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी लुओकुन जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर अब लिसा भी आ जाती है और फिर से साइन करवाने की कोशिश करती है, पर पीछे से अब ली जियान आके लिसा को पीछे से शूट कर देता है और मून और जोजो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ली जियान मून और जोजो के पास आता है और कहता है कि मैंने सब कुछ सुना है, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर चला आया क्योंकि मुझे पता था ये लोग यहाँ पर आने वाले थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग डेंजर में पड़ो, इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर चला आया। और तभी मून मनी मन सोच रही होती है कि सच में ये हमारा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। वहाँ पर ली जियान पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर जिस पर मून कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जोजो कहता है डैड आप यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए और यहाँ पर सिर्फ आप मॉम के बारे में पूछ रहे हो, आप तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। इसीलिए वहाँ पर ली जियान ये पूछने लगता है तो बताओ तुम्हें कहाँ पर चोट लगा है। पर तभी वहाँ पर जोजो बहाना करता है और कहता है मुझे कई जगहों पे चोट लगी है और फिर वो चारों तरफ घूमने लगता है। पर तभी वहाँ पर मून कहती है बहाना बनाना बंद करो, तुम काफ़ी ज़्यादा शैतान हो रहे हो। पर ली जियान तभी मून को पूछता है कि क्या ये लोग यहाँ पर तुम्हें ट्रबल करने के लिए आए थे। पर तभी वहाँ पर मून कहती है दरअसल इस बार वो प्रिंसिपल से बात करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं कि ये स्कूल वो ले लें ताकि वो मेजर जगह अब उनका हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर इसी दौरान वहाँ से प्रिंसिपल भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लुओकुन कहता है कि ये ओल्ड मैन तो यहाँ से भाग रहा है, हमें जल्दी से इसे पकड़ना पड़ेगा। पर लुशिन कहता है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे धमका देते हैं। इसलिए अब वहाँ पर लुओकुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे और हमसे छुप जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम कहीं से भी तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। पर तभी वहाँ पर ली जियान आ जाता है, इसीलिए वहाँ पर लुओकुन कहता है कि हमारे प्रॉपर्टी से तुम दूर रहो। पर ली जियान प्रिंसिपल को कहने लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, अगर आप मुझे ये स्कूल दे दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना ये लोग आपको हमेशा ही परेशान करते रहेंगे। इसीलिए अब जोजो कहता है मेरा डैड तो काफ़ी बड़ा हीरो है। और तभी प्रिंसिपल कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पहले हमारे सारे टीचर्स से पूछ लेता हूँ कि आखिर वो एग्री करते हैं या फिर नहीं। पर तभी ली जियान कहता है मेरा बेटा भी यहाँ पर पढ़ता है तो मैं आपके स्कूल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब सब एग्री कर जाते हैं। और तभी वहाँ पर लिसा उठ के कहती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पर लुओकुन कहता है कि तुम तो खुद को 5 स्टार एजेंट कहती थी ना, पर एक ही गोली में तुम कोई भी काम की नहीं बची। पर लिसा कहती है भले ही मुझे चोट लगी है फिर भी मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। और फिर वो छुरी निकाल के मारने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी फिर से ली जियान वहाँ पर गोली मारता है, पर इस बार वो गोली से बच जाती है। पर तभी मून एक चिप्स फेंक देती है लिसा की तरफ, जिसकी वजह से लिसा को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसी दौरान वहाँ पर प्रिंसिपल भी साइन कर देते हैं और एग्रीमेंट लेके ली जियान को दे देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से ये स्कूल को हम आपके हैंड ओवर कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे स्कूल को प्रोटेक्ट कीजिएगा। और तभी वहाँ पर ली जियान कहता है आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद से ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। और फिर ली जियान वहाँ पर लुओ ब्रदर को कहने लगता है आज से ये स्कूल मेरा हुआ, तो अगर कोई बात करना है तो तुम लोग हमसे बात करना। जिसकी वजह से ये लोग गुस्सा होकर वहाँ से चले आते हैं। बाहर आने के बाद लुओकुन लिसा को थप्पड़ मार के कहने लगता है कि तुम खुद को 5 स्टार एजेंट कहती थी और तुम एक ही झटके में गिर गई, तुम सच में कोई भी काम की नहीं हो। पर लिसा कहती है कि मुझे एक चांस दीजिए और मनी मन ये सोच रही होती है कि जरूर वही लड़की होगी जिसने मुझे इतनी शार्प तरीके से मारा है। और फिर हम ली जियान को देखते हैं जो मून को ये कह रहा होता है कि कुछ दिनों तक अब स्कूल बंद रहेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो। पर तभी वहाँ पर मून ली जियान से शुक्रिया अदा करती है और तभी ली जियान कहता है ये मेरा भी बच्चा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। पर मैंने सुना कि मेरा बच्चा इस स्कूल से निकाला गया था। जिस पर मून कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, इसकी वजह से उसे यहाँ से बाहर निकाल दिए। पर तभी जोजो कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, मैं आज के बाद से अच्छे से पढ़ाई करूँगा। इसीलिए वहाँ पर अब ली जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसके लिए अब अच्छा सा ट्यूटर हायर करूँगा। ये सुन के जोजो तो रोने ही लग जाता है। और जिसके बाद ली जियान कहता है कि हमें घर जाना चाहिए। ये बात सुन के मून कहती है शुक्रिया, तुम मेरे बच्चे के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। और फिर वो ली जियान के हाथ को पकड़ लेती है। पर तभी उसे याद आता है कि दरअसल ली जियान तो उसी लड़की से प्यार करता है
इसलिए वो उसके हाथ को छोड़ देती है और कहती है दरअसल मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए ऐसा कर बैठी, मुझे माफ़ करो। जिसके बाद अब ये सभी वहाँ से जाने लगते हैं और जब वो सुबह घर आते हैं वहाँ पर मून की आंटी उनका इंतज़ार कर रहे थे और मून को देख के वो कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गई। मून पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर उसकी आंटी कहती है दरअसल लुओ ग्रुप मुझे नौकरी से निकाल दिए और मैं इस उम्र में अब जॉब नहीं ढूंढ सकती, इसकी वजह से मैं यहाँ पर चली आई क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों अब कपल हो। पर तभी वहाँ पर ली चियान कहता है शायद आप भूल रहे हैं कि आपने किस तरह से मून को अपमान किया था, इसीलिए अब जोजो कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। और तभी वहाँ पर मून कहने लगती है अगर आज यहाँ पर ली चियान नहीं होते तो तुम लोग कब से मेरी पेरेंट्स के ग्रिप को बाहर निकाल के फेंक देते। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ली शिन दरअसल उसकी आंटी को यहाँ पर भेजा है ताकि वो स्कूल के डॉक्यूमेंट ये चुरा सके, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी कजन है और ली शिन ने ये धमकाया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके लिए उसे बहुत ही बड़ा पे करना पड़ेगा। इसीलिए अब आंटी भी मान गई थी और तभी आंटी कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो, जब तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे तब मैंने ही उन्हें ट्रीट किया था, तो तुम ऐसे मत करो और तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम ही सिर्फ मेरी एक फैमिली हो। और तभी वहाँ पर वो रोने लग जाती है। इसलिए अब वहाँ पर मून ली चियान को ये कहने लगती है कि हमें शायद इन्हें एक मौका देना चाहिए। इसलिए अब वहाँ पर मनी मन आंटी मुस्कुरा रही होती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर क्लीनिंग लेडी बन के रह जाऊंगी और तुम्हारी हर एक घर को चमका दूंगी। पर ली चियान कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी मून कहती है आप बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखी हो, इसीलिए तुम यहाँ पर जोजो को पढ़ाओगे और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरा रास्ता देख सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आए थे तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। पर आंटी के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और तभी वहाँ पर मून अपनी बेटी को ये समझा रही होती है कि आज से ये तुम्हारे टीचर है। और जोजो आंटी के पास जाके वहाँ पर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है आज से आप मेरी टीचर है और मैं आपके साथ अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और वो अपनी मम्मी पापा को भी कहता है कि आज के बाद से मैं एक गुड बेबी बनूंगा और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। इसीलिए अब ली चियान भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मून भी अपने बेटे को ऐसा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और डॉक्टर लीना आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम सभी तो यहीं पर हो, इसीलिए हम सभी को एक साथ बैठ के डिनर करना चाहिए। जिसके बाद ये सभी डिनर टेबल पे आ जाते हैं। वहाँ पर सभी खाना खा रहे थे। तभी ग्रैंडपा एक लॉबस्टर मंगाते हैं जो कि वो जोजो के लिए लेके आए थे, पर जोजो इसे खाने से इनकार करता है क्योंकि लॉबस्टर जोजो नहीं खा सकता है। लॉबस्टर से जोजो को एलर्जी है, इसीलिए ग्रैंडपा उसे उठा लेते हैं और कहते हैं मैं ये जोजो के लिए लेके आया था, पर हमारी फैमिली की ये तो ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ कोई भी लॉबस्टर नहीं खा सकता क्योंकि सबको इससे एलर्जी है। पर तभी ग्रैंडपा को याद आता है जोजो तो हमारी फैमिली से नहीं है, तो आखिर इसे लॉबस्टर से एलर्जी क्यों है। वो सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी ली चियान वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि ग्रैंडपा आखिर आप क्या सोच रहे हो। पर ग्रैंडपा वो बात को टाल देते हैं और कहते हैं तुम सभी खाना खाओ। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा और अंकल डैन दोनों ही एल्बम देख रहे थे, जहाँ पर ली चियान के हर एक छोटे टाइम की तस्वीर होते हैं। उन सभी को ग्रैंडपा देख के ये कह रहे होते हैं जोजो और ली चियान बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। और तभी अंकल डैन कहते हैं कि हाँ, जब मैंने जोजो को पहली बार देखा था तो मुझे भी यही झटका लगा था क्योंकि ये यंग मास्टर के साथ बिल्कुल सिमिलर है और ये बच्चा 6 साल का है। यानी यंग मास्टर जिस लड़की के साथ मिले थे, अगर उनके साथ उनका एक बेबी होता तो वो भी 6 साल का होता। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि जोजो को भी इस लॉबस्टर खाने से एलर्जी है। और तभी अंकल डैन कहते हैं मैंने मून से सुना था कि मून भी 7 साल से यहाँ पर नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है कि यही हमारे यंग मास्टर का बच्चा है। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम जल्दी से जाओ और जोजो की एक बाल को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाओ। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जोजो को वहाँ पर आंटी पढ़ा रही थी, पर जोजो कुछ नहीं समझ रहा था। वहाँ पर ग्रैंडपा आके उन लोगों को देख रहे थे और सोच रहे थे जब ली चियान छोटा था ग्रैंडपा भी तभी उसे इस तरह से पढ़ाया करते थे। और फिर ग्रैंडपा अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। पर तभी आंटी उठ के ये कहने लगती है मैं उसे कब से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर तभी वहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं इस उम्र के बच्चे हमेशा ही ऐसे बदमाशी किया ही करते हैं, इसलिए तुम ज्यादा गुस्सा मत करो। और तभी वहाँ पर वो ये पूछने लगते हैं तुम तो मून की आंटी हो, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार जोजो की ओरिजिनल फादर कौन है। पर वहाँ पर आंटी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। वो तो 7 साल पहले ही यहाँ से चली गई थी और अभी अभी यहाँ पर आई है। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा ये सोच रहे होते हैं इस बच्चे को भी 6 साल हो गया है और 7 साल पहले
ली जियान ने उस लड़की से मिला था, क्या सच में वो लड़की मून है? और तभी वहाँ पर मून और ली जियान आ जाते हैं और कहते हैं जो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, हमने तुम्हारे लिए एक फेमस पेंटिंग टीचर हायर किया है और हमने तुम्हारे लिए पियानो टीचर भी हायर किया है। पर ये बात सुन के अब जो वहाँ पर उदास हो जाता है और कहता है मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, आखिर मैं कितना कुछ करूँगा। पर ये बात सुन के मून कहती है कि तुम फिर से बदमाशी करना शुरू कर रहे हो, इसीलिए वहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करती है। पर ली जियान उसे रोक देता है और कहता है तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ सीखना चाहते हो, तो इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं ताकि तुम बहुत ही बड़े इंसान बन सको, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए जो कहता है टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सीख लूंगा। ये बात सुन के अब वहाँ पर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं बच्चे को एजुकेट करना जरूरी है और हम उसे हर कुछ चीजें सिखाएंगे जो उसके लिए अच्छा हो। ये सुन के तो अब जो रोने ही लग जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे दिन जो को उसकी मास्टर पेंटिंग कराना सिखा रहे थे, पर जो यहाँ पर ठीक से पेंटिंग कर ही नहीं पा रहा था। पर तभी जो वहाँ पर सारे कलर को एक ही बारी में यूज करने का सोचता है और वो वैसा भी करता है। इसको जब वो यूज करता है गलती से थोड़ा सा कलर उसके टीचर के बॉडी पे गिर जाता है, इसीलिए जो कहता है मैं अभी टिश्यू लाता हूँ और आपको साफ करता हूँ। पर जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है गलती से और भी ज्यादा कलर उसके टीचर पे लग जाता है। पर तभी वहाँ पर मून और ली जियान आ जाते हैं और ये देख के काफी गुस्सा करते हैं और तभी मून टीचर को वहाँ से ले जाती है और गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखती है, जिसके बाद ली जियान अपने बेटे को ले जाके नहाने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर्टी हो गया था और उससे नहाने के बाद वो रेडी करके बाथरूम के बाहर भेज देता है। पर तभी ली जियान देखता है कि वो खुद भी डर्टी हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर ड्रेस चेंज करने लगता है क्योंकि वो भी अब नहाने चाहता था। और तभी मून कमरे के अंदर आने लगती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर छुपे हो जो। और फिर वो बाथरूम की तरफ जाती है, पर जब वो बाथरूम खोलती है उसके सामने ली जियान खड़ा हुआ था। इसको देख के वो शर्मा जाती है, पर जो इन दोनों को अब देख के बाहर से बाथरूम के दरवाजा को लॉक कर देता है। और तभी वहाँ पर मून कहती है मैं अभी बाहर जाती हूँ। पर जब वो बाहर जाने की कोशिश करती है तब जो पीछे से कहने लगता है मैं ये नहीं खोलने वाला, मैं जानबूझ के टीचर के बॉडी पे सारा कलर नहीं डाला था और मुझे पता है अगर तुम बाहर आओगी तो तुम मुझे मारोगी। पर तभी मून कहती है मैं वैसा नहीं करूंगी, पहले तुम दरवाजा तो खोल दो। पर जो लॉक को तोड़ देता है और कहता है ये तो ब्रेक हो गया, मैं अभी जाके ग्रैंडपा को बुला के लाता हूँ। और फिर हम देखते हैं ली जियान वहाँ पर कहता है मैं इससे ठीक करता हूँ, जल्दी दो। और जब वो दोनों थोड़ी से करीब आ जाते हैं वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। पर तभी जब उससे वो खोलने की कोशिश करता है वो देखता है कि ये नहीं खोल रहा है और वो कहता है हमें वेट करना पड़ेगा। और फिर वो ड्रेस को पहनने लगता है। पर तभी मून अच्छा ड्रेस देख के कहने लगती है तुम इसे पहन लो, ये साफ है। पर तभी गलती से मून और ली जियान एक साथ ही बाथ टब के अंदर गिर जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा शर्म आता है। और वहीं पर जब वो लोग बैठे हुए थे तभी अचानक से हम देखते हैं ये दरवाजा खुल जाता है और तभी ग्रैंडपा इन दोनों को ऐसा देख के कहते हैं कि वाह तुम दोनों तो एक साथ शावर ले रहे हो, शायद हमें अब तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो जो को कहते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं, हमारे लिए यही अच्छा होगा। जिसके बाद ग्रैंडपा जो को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर ली जियान मून को ये कहता है कि पहले मैं बाहर जा रहा हूँ। और बाहर आने के बाद वहाँ पर वो ब्लश करता है, जिसकी वजह से मेड इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और मेड काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और जब मून नीचे आती है वो सुनती है कि मेड ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे सर और मैडम कितने अच्छे हैं, वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं। इसीलिए मून वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। और तभी ये सभी बातें डॉक्टर लीना सुन लेती है और कहती है अगर यहाँ पर तुम रहना चाहते हो तो अपने काम पे फोकस करो, बाकी के बात तुम बाद में करना। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और आंटी ये बात सुन लेती है और कहती है लगता है मून को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, मुझे तो मेरा मोहरा मिल गया। जिसके बाद आंटी फिर से जो को पढ़ा रहे होते हैं, पर जो कुछ नहीं समझ रहा था इसलिए वो परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर मून गर्म पानी लेके आती है और कहती है कि मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। पर तभी वहाँ पर आंटी इस पानी को हटा देते हैं जो कि मून के बॉडी पे गिर जाता है और उसकी बॉडी जलने लगता है। और जब वहाँ से आंटी बाहर आ ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि पास में ही स्टडी रूम है और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ होगा, इसलिए वो वहाँ पर चुपके से जाने की कोशिश करते हैं। पर ली जियान उसे देख लेता है और कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइवेट चीजें रहती हैं, तो इसीलिए भूल के भी आप यहाँ पर मत आना। इसलिए आंटी कहती है मैं तो बस यहाँ पर देख रही थी। और तभी आंटी कहती है कि मून की हाथ जल गई है, इसलिए ली जियान हाथ को चेक करने के लिए चला जाता है और वार्न करता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना। और तभी हम देखते हैं ली जियान मून के पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो।
मैं अभी अभी सुना कि तुम्हारा हाथ जल गया था, मैं अभी तुम्हारे वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। पर मून कहती है इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर तभी लीजियन चोट को देखता है और कहता है चलो मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। और तभी जोजो कहता है कि ये तो बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब वहाँ पर मून कहती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है, तुम्हें सोना नहीं है। और फिर जब वो वहाँ पर गुस्सा करने लगती है, वहाँ पर जोजो तुरंत ही सो जाता है। जिसके बाद ये दोनों नीचे चले आते हैं और लीजियन मून की चोट पे मेडिसिन लगा देता है। इसलिए मनी मन अब मून सोच रही होती है ये लड़का कितना ज़्यादा अच्छा है। पर तभी लीजियन कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जोजो की ओरिजिनल फादर कौन है। पर तभी मनी मन मून सोच रही होती है कि अगर मैं उसे ये बता दूँ कि मैं वन नाइट स्टैंड पे गई थी तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए वो कहती है कि प्लीज़ आप इसके बारे में मुझे मत पूछना, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर लीजियन सोचता है जरूर ही वो लड़का मून को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होगा। और तभी वो कहता है तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो वो सब क्वेश्चन करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। तुम टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हें कोई भी सफ़र नहीं करेगा और मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम हमेशा अच्छे से रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगी। इसलिए अब वहाँ पर मून कहती है कि हाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लडी रही है, मैं हमेशा चोट खाती रहती थी। मून यहाँ पर अपने मिशन के बारे में कह रही थी पर लीजियन सोचता है कि वो लड़का सच में मून को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, मैं उससे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी मून कहती है कि पता नहीं क्यों पर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, आखिर बात क्या है। पर तभी वो मून के हाथ को पकड़ के कहने लगता है मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा और हम दोनों मिलके जोजो को अच्छे से बढ़ाएंगे। पर तभी मून कहती है मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं अभी सुनी थी कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, क्या ये बात सच है। जिस पर लीजियन कहता है कि हाँ ये सच है, मैं किसी लड़की को ढूंढ रही हूँ। इसलिए वहाँ पर मून सोचती है मुझे इसके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। और फिर वो कहती है तुम चाहो तो मैं उस लड़की को ढूंढ सकती हूँ अगर तुम मुझे क्लू दोगे तो। पर तभी लीजियन मन ही मन ये सोच रहा होता है पर पता नहीं मुझे अब उस लड़की को ढूंढने का मन ही नहीं कर रहा है। जब भी मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा होता हूँ तभी बार बार मेरे सामने मून आ जा रही है। और तभी मून कहती है कि मैं अंकल डैन से ये सुनी थी कि उसकी कोई फोटो नहीं है पर उसकी तुम्हारे पास कोई साइन है। इसलिए लीजियन कहता है कि उसके शोल्डर पे एक चीज़ है। इसलिए बार बार मून पूछती है कि बताओ, मैं जल्दी से उसके बारे में सर्च करूंगी। पर तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ तो तुम लोग मुझे यहीं पर ही मिल गए। दरअसल कल मेरा एक फ्रेंड होटल को ओपन करने वाला है और वहाँ पर मैं मून को और जोजो को लेके जाऊँगा और उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। इसलिए मून कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर ग्रैंडपा कहते हैं अब तुम लोगों को अपेयर करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद वहाँ से अब वो चले जाते हैं और लीजियन कहता है अब उस लड़की को ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो मून को अपने कमरे में लेके आता है और वहाँ पर एक ड्रेस को गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ और तुम्हारे लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी भी लेके आया हूँ। इसको देख के मून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हम लोग ठीक कर रहे हैं, तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो और यहाँ पर ग्रैंडपा हम दोनों को अपेयर करना चाहते हैं, क्या ये सब सही रहेगा। पर लीजियन कहता है तुम उसके बारे में मत सोचो, अब तुम हमारी वाइफ हो और तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करना बनता है। और वैसे भी मेरा एक छोटा सा बच्चा है और अब तो मेरी एक वाइफ भी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर लीजियन मनीबन मून की और उसके बीच की उस मोमेंट को बार बार याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है पता नहीं क्यों पर बार बार मैं हमेशा मून के बारे में ही सोच रहा हूँ। और फिर वहाँ पर मून को वो ज्वेलरी दिखाता है और कहता है ये तुम पहन लो। इसको देख के मून कहती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए लीजियन कहता है तुम ठहरो, मैं अभी तुम्हें ये पहना देता हूँ। इसके बाद लीजियन मून को वो हार पहना देता है। इसलिए अब वहाँ पर मून मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि सच में ये लड़का मेरा कितना ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी अब इसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर मून तैयार होके आती है और ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तभी वहाँ पर वो लीजियन को आकर कहने लगती है दरअसल मैं ये बेल्ट को नहीं लगा पा रही हूँ, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे इसे लगाने के लिए। इसलिए अब लीजियन भी कहता है तुम मुड़ जाओ, मैं अभी तुम्हारी बेल्ट को ठीक कर देता हूँ। पर तभी वो देखता है कि मून के शोल्डर पे एक बैंडेज लगाया गया है। इसलिए वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। पर मून कहती है दरअसल वहाँ पर मुझे चोट लग गई थी इसलिए मैं बैंडेज लगाई हूँ। जिसके बाद ये सभी तैयार हो जाते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं पार्टी में ग्रैंडपा अपने दोस्त को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ग्रैंडपा वहाँ पर मून को और जोजो को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ग्रैंडपा के दोस्त वहाँ पर इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी फैमिली पूरी हो गई तो चलो अंदर चलते हैं और वहाँ पर बात करेंगे। आगे से तो हम दोनों यहीं पर रह रहे हैं और हमेशा खुद की एक
एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसके बाद पार्टी में ये सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लुओकुन अपने लोगों को लेके आ जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। इसीलिए वहाँ पर जोजो कहता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर फिर से क्यों आ गए हैं, मैं इन लोगों को अभी मारूंगा। पर तभी लुओकुन आके वहाँ पर बैठ जाता है और तभी ग्रैंडपा के दोस्त ये कहने लगते हैं हमारे सारे ग्रुप्स तो यहाँ पर आ गए हैं, आखिर ये सभी कौन है। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा के दोस्त को पता चलता है ये तो यहाँ के सबसे फेमस गुंडे हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि इन लोगों को होटल में नहीं बुलाया गया है। इसलिए वहाँ पर लीजियान कहता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। इसलिए अब लुओकुन कहता है मैं तो बस यहाँ पर इन लोगों को लेसन सिखाने के लिए आया हूँ। इसीलिए वहाँ पर ग्रैंडपा के दोस्त कहते हैं प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर लुओकुन कहता है तुम अगर मेरे सामने नील डाउन होगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पूरी होटल को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसलिए वहाँ पर ग्रैंडपा के दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और नील डाउन होने के लिए राजी हो जाते हैं। पर तभी लीजियान कहते हैं कि आप प्लीज़ मत डरिए, हम लोग हैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए। पर ग्रैंडपा के दोस्त कहते हैं आज तुम हो पर सब दिन तो नहीं रहोगे ना, तो बेहतर इसी में होगा कि मैं नील डाउन कर लूँ। पर तभी जोजो तुरंत ही लुओकुन के पास पहुँच जाता है और लुओकुन को फेंक देता है। इसकी वजह से लुओकुन के सारे लोग वहाँ पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, पर जोजो तुरंत ही उन लोगों को भी बुरी तरह से पीट देता है। इसीलिए लुओकुन उठ के कहने लगता है ये दुश्मनी मैं नहीं भूलूंगा, तुम जो टाइप के मुझे अपमान किए हो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वहाँ से वो सभी चले जाते हैं और जोजो अपने पेरेंट्स के पास वापस चला आता है। इसके बाद वो आकर अंकल को कहने लगता है आज के बाद वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। पर लीजियन कहता है तुमने जो किया इससे और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, तो तुरंत ही अब अंकल को माफ़ी मांगो। पर जोजो कहता है मैं तो उनकी मदद कर रहा था तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। इसीलिए अब मून कहती है कि तुरंत ही तुम माफ़ी मांगो। और तभी वहाँ पर वो जिद करने लगता है और गलती से वो ग्रैंडपा को मार देता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। और तभी डॉक्टर कहता है तुम बड़े ही बदतमीज हो, तुम्हारे ग्रैंडपा से दूर रहो। जिसके बाद लीजियन कहता है ग्रैंडपा को जल्दी से घर ले जाओ। जिसके बाद लीना वहाँ से ग्रैंडपा को लेके चली जाती है और तभी वहाँ पर अंकल कहते हैं कि आज की प्रॉब्लम के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद अब ये सभी भी घर वापस चले आते हैं और घर आने के बाद ग्रैंडपा जोजो को कहते हैं थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके तुम मेरे रूम में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसीलिए लीजियन कहता है ग्रैंडपा से माफ़ी मांगना और वो जो कुछ भी कहे चुपचाप सुनना। मून भी वहाँ पर कहती है कि ग्रैंडपा सीनियर है तो उनकी बात हमेशा सुनना, और जोजो भी ये बात समझ जाता है। और फिर वो सभी ऊपर चले जाते हैं और लीना वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है। पर तभी वहाँ पर एक मेड आते हैं और वो डीएनए रिपोर्ट को लेके आए थे और कहते हैं कि सर ने ये रिपोर्ट मंगवाया था। और तभी वहाँ पर डॉक्टर लीना कहती है दरअसल ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, आप मुझे ये दे दीजिए। जिसके बाद वो उसे लेके चली आती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर आंटी स्टोर रूम में घुस के वो डॉक्यूमेंट को ढूंढ रही होती है, पर वो सुनती है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वो जाकर छुप जाती है। और तभी लीना आकर उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर फेंक के जाने वाली थी, पर पीछे मुड़ के वो देखती है कि आखिर ये कौन सा टेस्ट है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर लीना उस फाइल को खोल के देखती है और ये देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था लीजियन जोजो के असली पिता हैं। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसीलिए लीना कहती है मैं तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट को देख रही थी। पर तभी ग्रैंडपा कहते हैं दिखाओ, आज मेरा जो डॉक्यूमेंट आया है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर तभी डॉक्टर लीना वो दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वहाँ पर वो अलग अलग डॉक्यूमेंट को देने लगती है। इसीलिए ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। और फिर वहाँ पर वो खुद ही उस डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं और उसे चेक करने की कोशिश करते हैं। पर तभी डॉक्टर लीना ग्रैंडपा के ऊपर जानबूझ के पानी गिरा देती है और कहती है कि आपको तो ठंड लग जाएगी, आपको अभी जाके ड्रेस को चेंज करना चाहिए। पर वहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं इसे देखूं? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ, जानबूझ के सच्चाई को छुपाना चाहते हो और तुम मनी मन लीजियन से शादी भी करना चाहते हो। पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि मून के जैसा तुम कभी भी नहीं हो सकते हो और आज के बाद से मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। और तभी जब लीना ग्रैंडपा को मारने की कोशिश ही कर रही होती है, तभी पीछे से आंटी आके ग्रैंडपा के सर पे मार देते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडपा वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर लीना कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया, मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ। पर तभी आंटी फ़ोन को दूर कर देती है और कहती है कि क्या तुम एक पागल हो, अभी जो हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो। अगर ग्रैंडपा को सच में होश आ गया तो पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, वो सब कुछ देख चुके हैं और तुम तो उसे मारने की कोशिश भी कर रही थी। पर लीना कहती है पर मैंने तो मारा ही नहीं उन्हें। पर लीजियन कहता है तो क्या हुआ, उन्होंने तो तुम्हें ही देखा है। और तुम्हें क्या लगता है कि लीजियन इतनी आसानी से इस बात को छोड़ देगा? मुझे पता है तुम जोजो को और मून को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी और मुझे
वो फाइल ढूंढने में मदद करोगी तो मैं भी तुम्हें वादा करती हूँ तुम यहीं पर रह के तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसीलिए लीना पूछती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर बताओ कि मुझे क्या करना होगा। और फिर वहाँ पर आंटी लीना के कानों में कुछ कहने लगते हैं, जिसके बाद आंटी कहते हैं अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर लीना वो डॉक्यूमेंट को लेके छुप जाती है और तभी वहाँ पर जोजो पहुँचता है और ग्रैंडपा को ऐसे नीचे बेहोश देख के वहाँ पर वो ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और वहाँ पर हर एक चीज़ को फेंकने लगती है। इसलिए जोजो पूछता है कि आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो, पर लीना कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ग्रैंडपा के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया, तुम ग्रैंडपा को मारना चाहते हो। और तभी वहाँ पर लीना जोजो को गुस्सा दिलाती है, जिसकी वजह से जोजो उसे मारता है। और तभी वहाँ पर लीजियन और मून आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ पर बेहोश होकर पड़े थे, पर तभी मून पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है, पर वहाँ पर जोजो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, और मैं जब यहाँ पर आया तब मैं देखा कि ग्रैंडपा यहाँ पर बेहोश होकर नीचे पड़े थे। पर तभी लीना कहती है जोजो झूठ कह रहा है, मैं जब यहाँ पर आई तब मैं देखी कि ये ग्रैंडपा को मारने की कोशिश कर रहा था। पर तभी जोजो अपने डैड को कहता है कि प्लीज आप मुझ पे बिलीव करिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ पर आया था ग्रैंडपा वहाँ पर बेहोश होकर पड़े थे। पर तभी वहाँ पर लीना कहती है कि ये आपको रिझा रहा है, दरअसल वो जानबूझ के ये कर रहा है, वो इसकी काफी ज्यादा बैड टेम्पर है। पर तभी लीना को मून कहती है कि हाँ मेरा बेटा काफी ज्यादा गुस्से वाला है, पर तुम बिना प्रूफ के ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पता है मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर लीना कहती है कि क्या तुम्हें इतना प्रूफ इनफ नहीं लग रहा है। और तभी वहाँ पर ली जियान पूछता है कि बताओ तुमने यहाँ पर क्या देखा। लीना कहती है कि कल के इंसिडेंट की वजह से वहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा उदास थे और वो जोजो को ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास लेके जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें माफी मंगवाऊंगा। पर जोजो ऐसा करने से इनकार करने लगा और वो पागल हो गया, जिसके बाद वो ग्रैंडपा को भी मारा और मैं जब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो मुझे भी मारा। इसलिए वहाँ पर लीजियन कहता है अब सब कुछ प्रूव हो जाएगा। और फिर वहाँ पर अंकल डैन को वो कहता है कि अभी कैमरा को चेक करो। पर लीना वहाँ पर डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर एक कैमरा भी है। पर तभी वहाँ पर अंकल डैन कहते हैं दरअसल ग्रैंडपा ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी कैमरा को नहीं रखा जाए, जिसकी वजह से मैं खुद यहाँ पर सब कुछ रिमूव कर दिया था। पर तभी लीजियन जाके एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा निकालता है, जिसको देख के लीना बुरी तरह से शॉक हो जाती है। पर तभी वहाँ पर लीजियन कहता है कि ग्रैंडपा को पसंद नहीं है, पर मैं तो उन पे हमेशा नजर रखता हूँ। और फिर वहाँ पर वो अपनी लैपटॉप को ऑन करता है और लीना वहाँ पर डर जाती है कि अभी मैं पकड़ी जाऊंगी। और तभी वहाँ पर आंटी भी आ जाती है और कहती है इस बच्चे ने यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया है। पर तभी वहाँ पर लीजियन उस फुटेज को ऑन करता है, पर वहाँ पर ये सुनाई दे रहा था कि वहाँ पर ग्रैंडपा ये कह रहे थे कि तुम मुझे मत मारो, और वहाँ पर बार बार जोजो की आवाज़ आ रही थी। इसीलिए अब वहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि सच में ये सभी के पीछे तो जोजो था। तभी वहाँ पर लीजियन कहता है अगर तुमने सचमुच ऐसा कुछ किया है तो तुम मान जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। पर जोजो कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर सच में कुछ भी नहीं किया था और आप यहाँ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। पर लीजियन कहता है सब कुछ तो तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, पर अभी भी तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो। पर तभी वहाँ पर जोजो कहता है ये एक साजिश है, अगर आप मुझे 1000 बार भी पूछेंगे तो मैं वही कहूँगा जो मैं अभी कह रहा था। पर यह बात सुन के लीजियन गुस्सा हो जाता है और जोजो को मारने के लिए हाथ उठाता है। पर तभी वो कहता है मैं तो तुम्हारा सचमुच का बाप हूँ ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। और तभी वहाँ पर मून भी जोजो को थप्पड़ मारती है। इसलिए अब वहाँ पर जोजो कहता है आज तक कभी भी आपने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है, पर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। पर ये बात सुन के मून बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और फिर से मारने की कोशिश करती है। पर तभी लीजियन उसे रोक देता है और इसीलिए अब वहाँ पर मून कहने लगती है तुम्हारे जैसे अनएजुकेटेड से मैं क्या ही आशा कर सकती हूँ। इसीलिए जोजो कहता है भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि एक अच्छा आदमी बनने के लिए तो मैं कभी भी झूठ नहीं कहूँगा, कितनी बार भी मुझे पूछ लीजिए, पर मैं सच कह रहा हूँ। और फिर वहाँ से वो चिप को निकाल लेता है और कहता है क्योंकि आप सभी लोग मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो तो मैं एविडेंस लेके आऊँगा। जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और ग्रैंडपा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर मून काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। वहाँ पर आंटी आकर मून को और उसके बच्चे को गुनहगार ठहराती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम दोनों जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर हर किसी को तुम ट्रबल पे डाल देती हो, भला तुम दोनों मर क्यों नहीं जाते। पर लीजियन कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए ट्रबल कर दूंगा। इसीलिए वो लीना को लेके वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मून कहती है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। पर तभी लीजियन उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ और जोजो के साथ एक अच्छा जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हालांकि अब सिचुएशन खराब है, पर मैं वादा करता हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम अब ग्रैंडपा को और भी ज्यादा ट्रबल नहीं होने दे सकते। इसीलिए मून कहती है कि क्या सच में तुम मुझ पे और जोजो पे इतना ज्यादा बिलीव करते हो। इसीलिए लीजियन कहता है
जरूर, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और वो मेरा बच्चा। पर तभी वहाँ पर मून कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए ट्रबल बनती जा रही हूँ। पर लीजियन कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मून कहती है वो 7 साल पहले जिस लड़की को तुम मिले थे तुम उसे ढूंढो और उसके साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तुमसे काफी ज्यादा दूर चली जाऊंगी और कल हम दोनों डिवोर्स लेंगे। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जिसके बाद मून वहाँ से चली जाती है और आंटी और डॉक्टर लीना बाहर आके बात कर रहे होते हैं कि क्या वो ओल्ड मैन बच जाएगा। जिस पर लीना कहती है वहाँ वो बच तो जाएंगे पर वो अधमरा हो जाएंगे और मैं इसके बारे में बेखूब जानता हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो अपनी एजेंसी में वापस आ जाता है और वहाँ पर लिली को एक चिप देता है और कहता है मुझे एक जरूरी काम है और इस चिप को लेके फिर से तुम रिस्टोर कर दो। इसीलिए लिली कहती है तुम इतने दिनों बाद आए और यहाँ पर आने के बाद तुम तुरंत ही काम के बारे में सोच रहे हो। आखिर बताओ कितने दिन तुम कहाँ पर थे? आखिरकार तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा खराब क्यों है? फिर तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? और तभी वहाँ पर जो हर एक बात बताता है कि किस तरह से उसके पास एक डैड है और किस तरह से वो एक झूठ में फंस गया और ये बात प्रूव करने के लिए वो ये सब कर रहा है। वो ये भी बताता है कि मैं लुओ कुन से भी भिड़ गया था। ये बात सुन के लिली वहाँ पर कहने लगती है तुम वहाँ पर जाके अब लुओ ब्रदर्स से भी भिड़ गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर तुम उनसे होशियार रहना क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस गुंडे हैं। पर तुम उन लोगों के साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे? जिस पर जो कहता है दरअसल वो ड्रैगन वेन जगह को लेना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पर लिली कहती है तुम उनसे होशियार रहना। वो जानबूझ के ये बड़ी बड़ी जगह इसलिए ले रहे हैं ताकि वो फेमस हो सके। और बातें करते करते डाटा भी अब रिस्टोर हो जाता है जो लिली उसे दे देती है। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से जो जाने लगता है उनको बाय कह के। पर लिली कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी सारा स्नैक्स लाई हूँ, पहले वो तो खा लो। पर जो कहता है अब मेरे पास टाइम नहीं है। और जो जब रास्ते में अकेला जा ही रहा था तब लुओ कुन जो को देख लेता है और कहता है आज ये बिल्कुल अकेला है, आज हम यहाँ पर इनसे रिवेंज ले ही सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर वहाँ पर वो लिसा को कहता है जाओ और जल्दी से उठा के ले आओ उसे ताकि हम अपनी रिवेंज को कंप्लीट कर सकें। और फिर हम देखते हैं दूसरे दिन लीजियन और मून डिवोर्स लेने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर मून अपनी सर्टिफिकेट को दे देती है पर लीजियन नहीं दे रहा होता है। इसलिए मून कहती है जल्दी दो ताकि हमारा डिवोर्स हो सके। पर लीजियन वहाँ पर कहता है हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं, जो भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, पहले हमें उससे बताना चाहिए क्योंकि कल रात से पता नहीं पर मैंने उसे देखा ही नहीं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर लीना दौड़ के आती है क्योंकि वो इन दोनों पर नजर रख रही थी कि कब ये लोग डिवोर्स लेंगे। और लीना वहाँ पर आके कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से तुम लोग डिवोर्स ले लो, ग्रैंडपा की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रहा है। इसीलिए अब वहाँ पर मून कहती है हमें अपने काम को जल्दी ख़त्म करना चाहिए, जिसके बाद मैं भी ग्रैंडपा को मिलने के लिए जाऊँगी। पर लीना मना करती है और कहती है तुम ग्रैंडपा से दूर रहो वरना उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और तभी वहाँ पर लॉयर कहती है कि तुम लोग फाइनली डिवोर्स ले रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं स्टाफ मारूंगी। पर तभी वहाँ पर ली चान को फोन आता है और दूसरी तरफ लुओ कुन होता है जो ये कह रहा होता है जो अब हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम और तुम्हारा वो वाइफ तुम दोनों मिलके हमारे पास आ जाओ। इसीलिए अब वहाँ पर ली जान कहता है कि पहले हमें जो को बचाना पड़ेगा, जिसके बाद हम डिवोर्स के बारे में सोचेंगे। और फिर हम दूसरी तरफ जो को देखते हैं जिससे कि लिसा वहाँ पर बांध के रखी हुई थी। और जब जो को होश आता है जो कहता है तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेके आए हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे जल्दी से यहाँ से जाने दो। पर तभी लिसा फिर से जो को गिरा देती है और कहती है उस दिन स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारी मदर थी, आखिर बताओ कि वो कौन है। पर जो कहता है तुम जैसी अगली लेडी को मेरी मॉम का पता ना ही पता चले तो ही अच्छा है। पर तभी वहाँ पर मून और ली जान पहुँच जाते हैं और मून अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिसा को दूर कर देती है। पर वहाँ पर लिसा कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गई, अब मैं दिखाती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। पर तभी वहाँ पर मून कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक छोटे से बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो, आखिर तुम किस टाइप की लड़की हो। पर तभी लिसा वहाँ पर काफ़ी सारे लोग को बुला लेती है और कहती है कि मैं तो आज तक कितनी सारी बच्चों को मार चुकी हूँ और वीक लोगों की इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। इसलिए वहाँ पर मून कहती है यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें बाहर निकाल फेंके और अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। पर तभी लिसा सारे गुंडे को मून की तरफ भेज देती है। पर तभी मून
अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से एक ही सेकंड में सारे गुंडे नीचे गिर जाते हैं। मून वहाँ पर ली जियान को कहती है कि जल्दी से जाओ और जोजो को बचाओ, इसलिए जोजो के पास ली जियान चला जाता है और लिसा और मून के बीच फाइट होता है, जहाँ पर मून लिसा को काफी ज्यादा मारती है। पर जब ली जियान जोजो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तभी लुओ किन आके ली जियान को मारता है, पर ली जियान वहाँ पर उठ के स्टिक से इतनी जोर से लुओ कुन को मारता है कि लुओ कुन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर जोजो कहता है कि पापा सच में मैंने ग्रैंडपा को हर्ट नहीं किया था, आप मुझ पे यकीन कीजिए। ली जियान कहता है मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और दूसरी तरफ मून लिसा को मार मार के उसकी हालत खराब कर देती है और फिर जोजो की और ली जियान के पास आके वो कहती है तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं इन दोनों को संभाल लेता हूँ। इसीलिए अब वहाँ पे ली जियान जोजो को लेके हॉस्पिटल जाने ही वाला था, पर तभी वो पीछे जब मुड़ता है वो देखता है कि मून के बॉडी पे वही बटरफ्लाई टैटू है और इसे देख के वो कहता है तो आज तक मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था फाइनली वो तुम निकली। इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और फिर हम देखते हैं अब लुओ शिन अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ लेता है और कहता है बहुत दिनों से मैं लोगों को खून नहीं किया हूँ और आज मैं तुम्हें मार के अपना बदला चुकाऊंगा। तभी वहाँ पर लिसा कहती है आज तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, तुम तो आज मरने वाली हो। पर तभी मून तुरंत ही लिसा के पास आ जाती है और उसे मार के वहीं पर नीचे गिरा देती है। लुओ शिन ये देख के बुरी तरह से डर जाता है, पर तभी अचानक से मून लुओ शिन के पीछे भी आ जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है और वहाँ पर कहती है तुम लोग कुछ ज्यादा ही हलचल मचा रहे थे, अब तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। और तभी वहाँ पर लिसा पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, पर तभी पीछे से जॉन और लिली आते हैं और कहते हैं कि वो मून गॉडेस है और ये हमारे सबसे ज्यादा समझदार एजेंट भी है। और तभी वहाँ पर वो मून को कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर हो और हम लुओ ग्रुप की सारी मिस्ट्री बात जान चुके हैं। और तभी वहाँ पर जॉन जब लिसा को हैंडकफ पहनाने के लिए जा ही रहा था तभी लिसा वहाँ पर स्मोक बॉम्ब डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी मून कहती है तुम आगे का संभाल लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब जोजो के पास ली जियान बैठा हुआ था। ली जियान कहता है नर्स को कहता है कि आप जल्दी से मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, जोजो की बॉडी पे ब्लड की कमी है, मैं उसे ब्लड दे दूंगा। पर नर्स कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी और आपके बेटे की ब्लड बिल्कुल सेम है और वैसे भी आप तो उसके बायोलॉजिकल फादर हो। पर ली जियान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वहाँ से नर्स जोजो को लेके जाने वाली थी, पर तभी जोजो अपनी डैड को वो चिप दे के कहने लगता है कि ये चिप में सारा एविडेंस है, आप पहले देख लो, जिसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नर्स वहाँ से जोजो को लेके चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अंकल लेन आते हैं। ली जियान वहाँ पर अंकल को कहने लगता है अंकल मैं अभी अभी कुछ डिस्कवर किया हूँ, दरअसल मून वही लड़की है जिसे मैं 7 साल से ढूंढ रहा हूँ और जोजो मेरा खुद का बेटा है। इसलिए वहाँ पर अंकल कहते हैं इसके बारे में ग्रैंडपा को भी पता है, वो इसके बारे में पहले से ही शक कर रखे थे, इसीलिए वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भेजे थे और एक्सीडेंटली हमें पता चला कि सच में जोजो आपका ही बेटा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ली जियान उस चिप को डाल के देखता है कि आखिर सच क्या है, जहाँ पर कैमरा में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। और ली जियान कहता है कि आंटी और डॉक्टर लीना ने जानबूझ के ग्रैंडपा को मारने की कोशिश कर रहे थे। और वो अंकल डैन को कहता है अभी पुलिस को फोन करो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मून आ जाती है और कहती है कि जोजो कहाँ पर है। ली जियान कहता है जोजो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मून कहती है कि मैं अभी जाके उसे चेक करती हूँ। पर जब वहाँ से वो जाने की कोशिश करती है तभी ली जियान पीछे से मून को हक कर लेता है और कहता है तुम्हें याद है 7 साल पहले उस होटल रूम में क्या हुआ था। ये बात सुन के वहाँ पर मून शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वहाँ पर ली जियान कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का था वो मैं ही हूँ, आखिरकार इतने सालों के बाद मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसीलिए वहाँ पर मून काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मनीवन वो ली जियान को काफी ज्यादा प्यार कर रही थी और आखिरकार जोजो का असली पिता भी ली जियान है। इसीलिए वहाँ पर मून काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर हग करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिसा अब पूरी तरह से खुद की गेटअप को चेंज करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ लीना भी वहीं से आ रही थी। वहाँ पर वो दोनों एक कार देखते हैं और वहाँ पर उस कार में जाने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों में अब झगड़ा हो जाता है जहाँ पर वो दोनों मारपीट पे उतर आते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? पर जब वहाँ पर वो मारपीट कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिली और जॉन आ जाते हैं जो कि उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, तुम दोनों अब हमारे हाथ में हो। और फिर जॉन कहता है जल्दी से हमें मून की वेडिंग पे भी जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं जो कि उसी वेडिंग में आते हैं, पर वहाँ पर गार्ड उसे रोक देता है। इसीलिए आंटी कहती है कि मैं तो
उसके रिश्तेदार हूँ, आखिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो। इसलिए वहाँ पर गार्ड 2 पुलिसमैन को बुलाता है और कहता है ये वही आंटी है जो इस सभी के पीछे थी और वो काफी बड़ी पागल है, तो जल्दी से इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ क्योंकि वो वहाँ से भाग आई है। इसलिए ये दोनों आंटी को वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ पार्टी शुरू हो गया था जहाँ पर ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और वहाँ पर वो ड्रिंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर एक नई डॉक्टर आता है जो कि जोजो और लिली की एजेंसी में काम करता है और वो ड्रिंक को लेते हुए कहने लगता है कि आप अभी मेडिसिन ले रहे हो तो आप इसे नहीं ले सकते हो, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर पता नहीं मून तुम्हें मेरे लिए क्यों अपॉइंट की है, तुम तो मुझे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो, मैं तो अब तुमसे डरने लगा हूँ। पर तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है और कहता है ग्रैंडपा वेडिंग के लिए ना मैं एक पियानो प्ले को काफ़ी दिनों से सीख रहा हूँ, मैं आपके सामने वो बजाने की कोशिश करूँगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम दोनों ही चले आते हैं और तभी वहाँ पर जोजो अपनी पियानो को प्ले करने लग जाता है जो कि इतना ज़्यादा भद्दा था कि इसे सुन के सबकी रूह ही कांप जाएगा। इसीलिए वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं और यहाँ पर इनकी फैमिली कंप्लीट होती है और फिर इसी के साथ ये क्यूट सा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।